सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार? सब ठीक हो ना? तो आप लोगों ने होली स्पेशल का फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया एंड आई नो कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को नहीं लगा होगा। वेल अभी तो स्टार्टिंग है ना। आगे आई एम श्योर सबको अच्छा लगेगा। तो प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था कि जो हमारी मीरा होती है वो सिया से सच्चे दिल से प्यार करती है, बट सिया और उसे चीट करती है किसी और लड़के के साथ। एंड ये चीज़ मीरा अपनी आंखों से देखती है। एंड जब वो सिया को चीट करते हुए देखती है तो वो बहुत बुरी तरह हर्ट होती है, पर तभी एक हाथ आता है जो उसकी आंखों को बंद करता है। एंड ये हाथ होता है रिया का। एंड रिया जो मीरा को एकदम अपने करीब करती है, अपने सीने में छुपा लेती है ताकि वो सब कुछ ना देखे। एंड उसके बाद वो थोड़ा मीरा को समझाती भी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता। एंड हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम मत करो, लेकिन फिर भी जो हमारी मीरा होती है वो सिया की बातों में आ जाती है। एंड सिया उसे कहती है, बेबी आई रियली लव यू, आई रियली डू। वो तो बस मैं बहक गई थी, फिर से ऐसा नहीं होगा। एंड वो उसे अपनी चिकनी चुपनी बातों में फंसा लेती हैं। एंड फिर जब वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं तो सिया जो है वो अपनी फैमिली के साथ सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो वहाँ पे बोलती है कि माँ मुझे जाना है, मेरा मेरा वेट करिए। एंड इस चीज़ से रिया को बहुत गुस्सा आता है कि कल ही उस स्टूपिड लड़की ने देखा था कि सिया उस पे चीट करी एंड फिर आज वो उससे मिल रही है। इसमें अक्ल नाम की चीज़ है भी या नहीं? एंड यहाँ थोड़ा सा रिया चिढ़ जाती है। नेहा उसे कहती है, तुम्हें उसमें क्यों इतना ध्यान दे रही हो? उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका मैटर है, तुम दूर रहो इन सबसे। रिया बोलती, मुझे कोई शौक नहीं है टांग अड़ाने का। इस जस्ट कि वो लड़की इतनी बड़ी स्टूपिड है, मुझे समझ नहीं आ रहा कोई इतना स्टूपिड कैसे होता है, हो सकता है। नेहा बोलती, तुम्हें प्यार नहीं हुआ ना, प्यार में इंसान बहुत स्टूपिड होता है। जिस पे रिया देखती है, मुझे प्यार हो भी गया तो इतनी स्टूपिड मैं कभी नहीं होंगी और मुझे प्यार करना ही नहीं है। नेहावती, बेटा जी प्यार हम सोच समझ के नहीं करते, वो तो बस हो जाता है। एंड फिर जो रिया होती है वो चिढ़ते हुए अपने बेडरूम में चली जाती है। यहाँ सिया वो जाती है मीरा के पास, उसे घर से पिक करती है एंड फिर उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाती है। एंड जब ये लोग आइसक्रीम खा रहे थे तो सिया थोड़ा क्लोज आती है मीरा के एंड उसके बाल साइड करती है, उसके चिक्स पे किस करती है एंड कहती है, आई एम सो सॉरी बेबी, यू नो ना हाउ मच आई लव यू। वो जस्ट वो लड़की ही मेरे पीछे पड़ी थी, मेरी गलती नहीं है। बट यहाँ मीरा बोलती है, अच्छा वो लड़की आपके पीछे पड़ी थी, बट दिख तो कुछ और रहा था। इस प्रगति वो बस उसकी बातों में आ गई थी एंड यू नो ना हाउ मच आई लव यू। बट यहाँ मीरा प्यार करती है, तो बट हर्ट तो वो से हुआ था, तो बोलती है, और उस लड़की को क्या कैसे पता हमारी पर्सनल बातें जो वो उस टाइम बोल रही थी। सिया बोलती, अरे वो मैं बोल रही थी एंड वो उस पीछे से आगे उसने सुन लिया, तो वो मैनेज कर लेती है किसी भी तरह ना। एंड जब आप इस किसी इंसान से सच्चा प्यार करते हो ना, तो वो इंसान आपके सामने झूठ ही क्यों ना बोलो, आप फिर भी उसकी बातों में आ जाते हो। तो यहाँ मीरा भी आ जाती है एंड ये चीज़ सबसे बुरी थी यार। अब किसी के प्यार में या खुद को इतना स्टूपिड बना लेते हो, एंड मीरा ने ना सिया के प्यार में खुद को स्टूपिड बना रखा था। एंड यहाँ फिर सिया फ़ायदा उठाती है इस चीज़ का एंड वो मेरा हाथ होल्ड करती है, किस करती है, बेबी यू नो ना हाउ मच आई लव यू। मेरा मन करता है आपके करीब आने का, आपको टच करने का, आपको हग करने का। जिस पे मीरावती, तो मैंने कभी रोका है श्यावती सिर्फ हक करने का नहीं, उससे आगे भी बढ़ने का, बट वो राइट आप मुझे कभी नहीं देते हो। आप प्यार करते हो ना मुझसे, हाँ, फिर मुझसे क्यों भागते हो? अरे मैं तो आपकी लवर हूँ ना, यू आर माई लवर, मेरा हक है ना आप पे, यू आर माई गर्लफ्रेंड। और अगर मैं आपको टच नहीं करूँगी तो फिर कैसे करूँगी, बोलो आप ही बताओ मुझे। एंड अगर आप मुझे खुद को टच करने देते, अपने करीब आने देते, तो मैं थोड़ी किसी और के पास जाती, मैं पागल थोड़ी हूँ। जब इतनी सुंदर मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं बाहर मुँह थोड़ी मारूंगी। एंड वो हर चीज़ का ब्लेम उल्टा मीरा पे देने लगती है एंड मीरा भी कहीं न कहीं उसकी बातों में फिर से आती है। एंड उसके बाद मीरा बोलती है, ठीक है आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, बट आप कभी किसी को और के पास नहीं जाओगे, आप प्रॉमिस करो। एंड यहाँ से यहाँ बोलती है, आई प्रॉमिस बेबी, आई लव यू एंड आई रियली डू, मैं कभी किसी के पास नहीं जाऊँगी। मैं मुझे बस आपके साथ रहना है। तो यहाँ जो मीरा होती है वो हमेशा ही लाती है एंड यहाँ जो सिया होती है वो आइसक्रीम खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है मीरा को। और लॉन्ग ड्राइव पे ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती वस्ती करते हैं। और उसके बाद जो सिया होती है वो मीरा को बोलती है, बेबी मेरे घर चलें, मॉम एंड डैड जो है वो कहीं गए हुए हैं, तो हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। आई मीन मूवी देखेंगे वहाँ पे, तो जस्ट मूवी देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ मीरा पहले कुछ सोचती है, लेकिन फिर सिया उसे सोचने का ज़्यादा टाइम ही नहीं देती। वो तुरंत से मीरा के क्लोज आ जाती है, कम ऑन बेबी, यू ट्रस्ट मी ना, राइट? एंड यहाँ जो मीरा होती है वो फिर सिया की आंखों में देखते हैं, हाँ मिसरी लाते हैं। उसके बाद ये लोग आ जाते हैं सीधा सिया के घर। एंड यहाँ सिया जब मीरा के साथ बाहर गई थी तो उसको मॉम को कॉल आई थी उसकी, तो उसकी मॉम ने बोला था हम जा रहे हैं एंड रियल लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं, इसीलिए सिया घर लाई थी।
मीरा को कि घर पे कोई भी नहीं होगा, रिया भी नहीं होगी, हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो वो सीधा ले जाती है मीरा को बेडरूम में एंड कहती है चलो बेबी मूवी देखते हैं, एंड वो मूवी लगाती है एंड गाइस वो लड़की ना मूवी नहीं लगाती, मतलब वो बोलती है कि मैं मूवी लगाऊंगी, हम अच्छे से रोमांटिक सी मूवी देखेंगे, बट वो मूवी नहीं थी, वो कुछ और वीडियो थी एंड समझ आओ वो वीडियो कैसी थी। एंड वो वीडियो लगाती है एंड यहाँ जो बेचारी मीरा थी वो नज़रें चुराती है, मतलब वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, साफ दिख रहा था, बट जो सिया थी वो एकदम से मीरा के क्लोज आती है एंड उसकी थाइस पे हाथ रखती है। एंड अब लोग फिर चालू हो जाओगे कि यार मैं हवस दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ, मैं हवस नहीं दिखा रही हूँ भाई, मैं रियलिटी दिखा रही हूँ। कुछ लोगों की रियलिटी, सबकी नहीं। यार जैसे 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती ना, वैसे हर इंसान बराबर नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, बट हमें ये समझना होगा कि अगर इस दुनिया में अच्छे लोग हैं ना, तो भाई बुरों की भी कमी नहीं है, वो भी भरे पड़े हैं। ओके? तो यहाँ पे अब डार्क साइड दिखाना है मैंने, जो रियल लाइफ में होता है बोसी गर्ल्स के साथ। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो रिलेट कर पा रहे हो कहीं न कहीं, तो वो मुझे कमेंट करना, ओके? तो यहाँ जो अम, सिया होती है वो मीरा की थाइस पे हल्का सा हाथ रखती है एंड उसके चिक्स पे किस करते हुए उसके क्लोज आने लगते हैं। यहाँ मीरा बोलती हम तो मूवी नाइट के लिए आए थे ना, तो रिया बोलती हाँ बेबी वो देखो सामने मूवी लगी तो हुई है, एंड मीरा बोलती नहीं वो मुझे फ्रेश होने जाना है, एंड इतना बोल के वो फ्रेश होने चली जाती है। यहाँ जो सिया होती ये मीरा भी ना हमेशा का इसका यही है, आई नो। अब फिर से कोई बहाना करेगी मुझसे दूर जाने का, एंड यहाँ सिया का फिर से मूड खराब हो जाता है एंड तभी सिया को कॉल आती है उसकी मॉम की। सिया कहती अब मॉम को भी अभी कॉल करना था, सिया कॉल पिक करती है एंड कॉल पिक करने के बाद वो अपने बेडरूम से थोड़ा बाहर जाते हैं। हाँ मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती अरे बेटा कहाँ हो तुम? तो कहती माँ मैं जस्ट अभी घर आई। तो उसकी मम्मा बोलती तुम घर तुमने तो बोला था कि तुम बाहर रहोगी मीरा के साथ, तो इतनी जल्दी घर कैसे? कहती हाँ माँ क्यों, क्या हो गया, घर नहीं आ सकती मैं अपने? एंड यहाँ उसकी मॉम ना उन्हें पता था कि रिया एंड सिया की बिल्कुल नहीं बनती एंड उन्हें लगा था कि सिया घर नहीं आएगी, बट अब वो घर आ गई थी एंड रिया भी गाइस घर पे होती है, वो गई नहीं होती मॉम के साथ, उसने बोला था मुझे नहीं जाना एंड वो घर पे रुक गई थी। अब उसकी मॉम डर रही थी कि अगर ये बात मैंने सिया को बताई तो फिर से इसका मूड ख़राब हो जाएगा, कहीं ये दोनों झगड़ ना पड़े, एंड वो नहीं बताती है सिया को कि रिया घर पे है। वो बस इतना कहती है कि नहीं नहीं बेटा वो हमने ये बताने के लिए कहा था कि हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। तो माँ पर आपने बोला था आप लोग नहीं आओगे आज? तो उसकी माँ कहती क्यों बेटा क्या चाहते हो, हम घर ना आए? अरे हमें घर आ रहे हैं, तुम अकेली हो ना इसलिए, एंड कॉल कट। सिया बोलती अरे यार ये मॉम डैड को भी अभी आना था, ये तो मेरा पूरा प्लान ख़राब करेंगे। एंड यहाँ जो सिया होती है वो नीचे जाती है, पता नहीं उसे कुछ लेना था हॉल से, तो वो हॉल की तरफ जाती है। यहाँ रिया अपने बेडरूम से बाहर निकलती है एंड रिया के अकॉर्डिंग घर पे कोई नहीं है, ठीक है? सिया भी नहीं थी, मॉम एंड डैड भी थे, तो उसके अकॉर्डिंग घर पे कोई नहीं है। बट जब वो अपने बेडरूम से बाहर निकलती है एंड सिया के रूम के बाहर से गुजर ही रही थी कि तभी ना उसे कुछ आवाज़ आती है कि सिया के रूम में वो वाली फ़िल्म चल रही थी, तो जो साउंड आता है ना अजीब-सा, एंड यहाँ रिया एकदम से रुक जाती है कि इतना अजीब साउंड, एंड वो दरवाज़ा खोलती है कि सिया फिर से चीट करी है मेरे ex से, एंड दरवाज़ा खोल के वो जैसे ही अंदर आती है ना भाई, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सामने देखती है मीरा को। मीरा वहाँ बैठी हुई थी काउच पे, होता नहीं अपने दोनों फेस पे हाथ रख के, जैसे इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा होता है किसी साउंड से या किसी चीज़ से, तो वो बस फेस पे हाथ रख के इधर-उधर देख रहा होता है कि मुझे ये सब ना देखना पड़े, वैसा वाला। एंड रिया वहाँ पे गुस्से से आती है एंड वो पहले तो मीरा को देखती है बहुत गुस्से से, बट मीरा का फेस अभी भी नीचे था। तभी यहाँ रिया ना रिमोट उठाती है एंड वो टीवी कर देती है बंद, एंड जैसे ही अब वो साउंड टीवी का बंद होता है, रिया सॉरी जो मीरा होती है ना वो अपनी आँखें उठाती है एंड उसकी नज़र जाती है रिया पे जो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, एंड रिया की आँखों में जो उस टाइम गुस्सा था भाई, भरा पड़ा था उसकी आँखों में गुस्सा, वो बहुत गुस्से से मीरा को देख रही थी। एंड तभी यहाँ मीरा और ज़्यादा, मतलब उसे एम्बैरेस फ़ील होता है कि यार ये क्या लड़की सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ। उसे भी थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल सा फ़ील हो रहा होता है एंड वो भी नज़रें चुराने लगती है। रिया यहाँ गुस्से से बस मीरा को देखती है और कहती है, सेल्फ़िश पे रिस्पेक्ट सच में नहीं है ना? शर्म नहीं आती है तुम्हें? ये सब कुछ। एंड यहाँ जो मीरा होती है इससे पहले कुछ बोले तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, किससे पूछ के मेरे रूम में कदम रखा तुमने, हाँ? एंड यहाँ रिया पीछे टर्न होती है, ओह सो इट्स यू, तुम्हें शर्म आती है ये सब कुछ देखते हुए? ऐसे बोलती नहीं आती, क्यों आए शर्म, मैं ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख रही हूँ, तुम्हें उससे क्या?
एंड मेरे रूम में आने से पहले परमिशन ली है? निकलो मेरे रूम से। रिया बोलती बिहेव, आई एम योर एल्डर सिस्टर। सिया बोलती तो एल्डर सिस्टर की तरह बिहेव भी करो and जाओ यहाँ से, परमिशन लेके फिर आते होते हैं। रिया बोलती मैं तुम्हें बताऊँ परमिशन लेना क्या होता है? किसी को छूने से पहले भी ना परमिशन लेते हैं, समझी? एंड यहाँ सिया बोलती मैंने छुआ नहीं ना, तो जाओ यहाँ से। एंड यहाँ रिया ना मीरा की तरफ देखती है, उठो और अपने घर जाओ। एंड सिया कहती ओह हेलो, शी इज़ माई गर्ल, तुम कौन होते इस पे हक जताने वाली? एंड ये कहीं नहीं जाएगी। रिया गुस्से से मीरा की तरफ देखती है और कहती तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला उठो और अपने घर जाओ अभी। एंड यहाँ मीरा ना वो एक नज़र रिया पे डालती है, एक सिया पे। एंड वो जानती थी अच्छे से कि सिया की रिया के साथ नहीं बनती है, अगर उसने रिया की बात मान ली है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के उसकी बहन की बात मान ली, तो सिया और चिढ़ जाएगी, इसलिए वो नहीं उठ रही थी, वो बस बैठी थी शॉक कि मैं करूँ क्या। रिया को आता है गुस्सा, रिया जाती है बिल्कुल मीरा के सामने एंड उसका हाथ होल्ड करके उसे ज़बरदस्ती उठाती है, समझ में नहीं आता, अपने घर जाओ। और वो इतना बोल के ना बस मीरा का हाथ टाइटली होल्ड करती है एंड उसे उस रूम से बाहर ले जाने लगती है। बट दूसरी तरफ से जो सिया होती है वो मीरा का हाथ होल्ड कर लेती है एंड ये चीज़ बड़े मज़े की होती है। एक हाथ मीरा का रिया ने पकड़ा होता है तो दूसरा सिया ने पकड़ा होता है। रिया सिया दोनों बहनें टक्कर की एक दूसरे के सामने खड़ी थी एंड बीच में फंसी थी मीरा। मीरा एक नज़र रिया पे डालती, एक सिया पे कि चल क्या रहा है। सिया अपनी तरफ खींचती मीरा को, शी इज़ माई गर्ल एंड ये कहीं नहीं जाएगी। तभी रिया थोड़ा सा मीरा को अपनी तरफ खींचती है एंड कहती मैंने बोला ना ये अपने घर जाएगी। एंड इन लोगों के बीच चल रही थी बहस। तभी यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। एंड जैसे वो ये बोलती है ना, यहाँ रिया मीरा को देखती है एंड वो तुरंत हाथ छोड़ देती है एंड सिया वो और ज़ोर से मीरा को अपनी तरफ करती है। मीरा एकदम से सिया से जा लगती है एंड सिया के फेस पे ना वो डेविल स्माइल थी कि नो आई एम द विनर, मैं जीत गई। एंड रिया उतने ही ज़्यादा गुस्से में, इन लोगों की तकरार हो रही थी आइस से, दोनों एक दूसरे को बहुत गुस्से से देख रहे थे। तभी यहाँ जो रिया होती है वो थोड़ा कदम आगे बढ़ाती है सिया की तरफ। तभी पीछे से आवाज़ आती है रिया ये क्या हो रहा है, तुम लोग फिर से झगड़ रहे हो। एंड यहाँ आती है रिया की मॉम डैड एंड नेहा, ये तीनों आए थे। रिया पीछे टर्न होती है, मुझे इसके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। सिया बोलती मुंह लगने का शौक मेरा मुझे भी नहीं है, मम्मी से पूछे ये इस टाइम पे मेरे रूम में क्या कर रही है। तभी यहाँ मीरा थोड़ा सा सिया के क्लोज आती है, ओ रियली, बता दूँ मैं यहाँ क्यों आई थी, क्या साउंड सुन के आई थी। एंड जैसे ही ये बोलती है ना रिया, सिया चुप हो जाती है एंड यहाँ मीरा चुपचाप अब एक साइड पे खड़ी थी। तभी यहाँ नेहा ना रिया के पास आती, रिया क्या चल रहा है, क्यों उसके मुंह लग रही हो, चलो ना। रिया को अभी भी देख रही थी मीरा की तरफ एंड रिया कहती तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला अपने घर जाओ। एंड रिया ना बहुत शाउट करते हुए बोलती है एंड उसके बाद जो मीरा थी वो बस चुपचाप वो दरवाजे के बाहर की तरफ चली जाती है। एंड यहाँ जो रिया होती है वो सिया को लुक देती है बहुत गुस्से वाला। एंड उसके बाद ये सब लोग रूम से चले जाते हैं, यानी मीरा, नेहा एंड उसके पेरेंट्स। एंड यहाँ सिया रूम में अकेली, उसे बड़ा गुस्सा आता है, ये बहन है या दुश्मन, ये चाहती क्या है, हमेशा इसे बस मेरे खिलाफ जाना होता है। एंड यहाँ दूसरी तरफ मीरा वो रूम से बाहर आ चुकी थी और उसकी नज़र जाती है मीरा पे। मीरा जो है वो नीचे काउच पे चुपचाप बैठी थी। तभी यहाँ रिया नीचे आती है, तुम अभी तक गई नहीं, मैंने बोला था ना अपने घर जाओ। एंड यहाँ मीरा कुछ भी नहीं बोलती, वो बस चुपचाप बैठी थी। यहाँ रिया गहरी सांस लेती है एंड वो मीरा के साथ चुपचाप बैठती है, क्या हुआ, घर क्यों नहीं गई। तभी सिया बोलती है वो सॉरी मीरा बोलती वो मैं यहाँ सिया के साथ आई थी, तो वही ड्रॉप करेगी, इतनी रात में ऑटो टैक्सी कहाँ से मिलेगी मुझे। एंड यहाँ रिया कहती चलो आई ड्रॉप यू। और मीरा एकदम शॉक, वो सिर्फ देख रही थी, व्हाट, नहीं वो सिया आएगी और वो करेगी। रिया बोलती गुस्से में है वो, नहीं आएगी, मैंने बोला ना आई ड्रॉप यू। एंड रिया इतना बोल के अपना हाथ आगे बढ़ाती है मीरा की तरफ। मीरा एक नज़र डालती है रिया के हाथ पे एंड फिर उसके फेस की तरफ। एंड पता नहीं यहाँ पे क्या होता है मेरा को, वो रिया के हाथ पे अपना हाथ दे देती है। शायद उसे सेफ फील होता है रिया के साथ, क्योंकि रिया उसे गलत नज़र से नहीं देखती, ना उसे गलत नज़र से टच करती है एंड उसकी केयर करती है यार, प्रोटेक्ट करती है। एंड कहीं ना कहीं होता नहीं कि हम गर्ल्स में एक वो होती है सेंस, सिक्स सेंस बोलते हैं ना, हमें वो सिक्स सेंस होती है एंड हमें फील हो जाता है हम किस इंसान के साथ सेफ है एंड किसके साथ नहीं है। एंड सिया को फील हो जाता है कि शी इज़ सेफ विद रिया, तो वो मान जाती है एंड वो बाहर आती है। यहाँ रिया जो है वो अपनी कार निकालती है एंड रिया बस मीरा को देख रही थी, क्योंकि मीरा अभी तक कार में बैठी नहीं थी, तो रिया गहरी सांस लेती है। वो पैसेंजर सीट की तरफ आती है
एंड दरवाज़ा खोलती है मीरा के लिए, एंड मीरा शॉक्ड। वो बस रिया को देख रही थी। रिया बोलती, क्या अब मैं उठा के बिठाऊँ? तो मीरा तुरंत नाम ही सारी लाती है एंड वो कार में बैठ जाती है। रिया भी कार में बैठती है एंड रिया कार स्टार्ट नहीं करती। वो बस मीरा को देख रही थी। मीरा थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है एंड कहती, आप मुझे घूर क्यों रहे हो? रिया बोलती, सीट बेल्ट। एंड मीरा बोलती, ओह सॉरी। फिर मीरा सीट बेल्ट लगाती है एंड देन रिया कार स्टार्ट करती है। एंड जो मीरा थी ना, वो बार बार बस नज़रें चुरा के ना देख रही थी रिया को। रिया बोलती, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मीरा बोलती, वो वीडियो मैंने नहीं लगाया था। जिस पे रिया बोलती, क्या मैंने कुछ पूछा? मीरा बोलती, नहीं वो जस्ट मुझे क्लियर। रिया बोलती, क्यों, क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? मुझे क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे रिया बोलती, एड्रेस। मीरा बोलती, क्या? रिया बोलती, तुम्हारा एड्रेस, तभी तो छोड़ूंगी। तो यहाँ फिर मीरा अपने घर का एड्रेस बताते हैं एंड थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं मीरा के घर के बाहर। मीरा कार से नीचे उतरते हुए बस रिया को देखती है एंड कहते हैं, थैंक यू। बट रिया कोई रिप्लाई नहीं देती, वो बस चुपचाप वहाँ खड़ी थी। मीरा अपने डोर के पास जाती है एंड नॉक करती है एंड थोड़ी देर में हम्म, मीरा की मोम बाहर आती है एंड वो कहती है, अरे आ गई बेटा तुम, क्या हुआ? सिया आज अंदर नहीं आएगी? जब भी ड्रॉप करने आती है हमेशा अंदर आती है, हेलो बोलने भी नहीं आएगी यार मुझे। तो वो मीरा बोलती, नहीं माँ, वो मैं सिया के साथ नहीं आई। इस पर उसकी माँ बोलती, फिर किसने ड्रॉप किया? तो वो ऐसे ना कार की तरफ देखने लगते हैं कि है कौन। तभी हाँ, जो रिया देखते हैं कि सिया की मॉम, सॉरी मीरा की मॉम देख रही है कार की तरफ, तो उसे लगता है शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अपनी कार से नीचे उतरती है एंड वो आती है सामने की तरफ। तो यहाँ जो मीरा होती है वो तुरंत ही कहती है, माँ शी इज़ मीरा, सियाज सिस्टर। जिस पर उसकी मम्मी होती है, ओह ओके ओके। तो यहाँ रिया भी कहती है, नमस्ते आंटी, मैं बस ड्रॉप करने आई थी। जिस पर कहती है, अरे बेटा आ गए हो तो अंदर आओ ना। रिया बोलती है, नो नो, उसकी नीड नहीं है, मुझे जाना है, कुछ काम है। एंड वो बस वहीं पे बाहर से एसी ऑफ करके चली जाती है। यहाँ मीरा जो होती है वो अपने बेडरूम में थी एंड उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था आज, जो मतलब सिया ने किया, मतलब वो मूवी लगाई एंड उसे पता था कि मीरा को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, उसे ऐसी चीज़ें देखना पसंद भी नहीं है। बट फिर भी उसने लगाई, अनकम्फर्टेबल टेबल भी किया। तो थोड़ा सा उसे बुरा लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ फिर उसे रिया के बारे में, मतलब उसके माइंड में आता है एंड उसके फेस पे स्माइल आती है कि रिया कितनी जेंटल है। उसने उसके लिए दरवाज़ा खोला, सीट बेल्ट लगाने के लिए वेट भी किया कि सीट बेल्ट लगाएगी तब स्टार्ट करूँगी कार। एंड घर पे छोड़ने के बाद भी वो वेट कर रही थी कि मैं घर के अंदर जाऊँ तो वो जाए। वो कहती, ये दोनों है तो रियल सिस्टर, ब्लड रिलेशन इनमें, बट ये लोग एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिफरेंट है। एक तरफ सिया है जो बस बात बात पे झगड़ा करती रहती है एंड दूसरी तरफ रिया है, शी इज़ सो अंडरस्टैंडिंग, सो केयरिंग। काश, काश सिया भी रिया की तरह होती। एंड फिर कहती, ओह, मैं भी इन दोनों बहन का कंपैरिजन कर रही हूँ। अगर सिया को पता चला ना, वो बहुत गुस्सा करेगी। उसे यही चीज़ तो बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसे उसकी बहन के साथ कंपेयर करे। एंड फिर यहाँ मीरा जाती है, वो शावर लेती है एंड बेड पे लेटती है। तो आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार सिया की सारी बातें चल रही थी कि अगर बेबी तुम मुझे टच करने देती तो मैं थोड़ी किसी और के करीब जाती, या थोड़ी मैं बहकती, ये सब कुछ। तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ घर कर गई थी। और अब मीरा सोचती है, सारी गलती मेरी है, शी इज़ राइट। अब मैं गर्लफ्रेंड हूँ उसकी, उसका हक है मुझ पे। अगर मैं ही उसे खुद के करीब नहीं आने दूंगी तो वो थोड़ी दूसरे लोगों के करीब तो जाएगी ना। एंड यही सब कुछ उसके माइंड में चल रहा था। एंड वहाँ दूसरी तरफ जो मीरा होती है, सॉरी रिया होती है, वो अपने बेडरूम में होती है एंड वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। इतने में ही नेहा आती है एंड वो कहती है, यार यार मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही कि आज मैं यहाँ रुक जाऊँ। तभी रिया अपना लैपटॉप बंद करती है। सुनो ना, मुझे अपना बेड शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद। कहती है, अरे नीचे लेट जाऊंगी मेरी माँ, प्लीज़ यहाँ रुकने दे, मैं काउच पे सो जाऊंगी यार प्लीज़। जिस पे फिर रिया मान जाती है एंड यहाँ जो नेहा होती है वो काउच पे सच पे अपना ब्लैंकेट रखते हैं, पिलो रखते हैं, वहाँ पे लेट जाते हैं। बट वो सो नहीं रही थी, वो बस देख रही थी रिया को। रिया ने वापस लैपटॉप ओपन किया था एंड वो काम कर रही थी। तभी नेहा बताती है, रिया एक बात पूछूं? रिया बताई, अगर मैं ना बोलूँगी, पूछना तो फिर भी है, तो पूछ लो। मीरा, सॉरी, नेहा एकदम से उठती है एंड वो कहती है, मीरा तो उसे घर ड्रॉप करने गई थी ना, ऐसे तुझे उसकी इतनी चिंता क्यों है? अरे वो सिया की बंदी है, जब सिया को फिक्र नहीं थी वो घर कैसे जाएगी आधी रात में अकेले, तो तुझे क्यों थी? जिस पे रिया देखती है नेहा की तरफ, मैनर्स नाम की भी कुछ चीज़ होती है। शी इज़ अ गर्ल, ऑफकोर्स इतनी रात में वो अकेले जाएगी तो इट्स नॉट सेफ फॉर हर। जिस पर कहती है, हाँ तो ये सब तो सिया को सोचना चाहिए था ना, वो सिया की बंदी है, तेरी बंदी थोड़ी है, तू क्यों गई इतनी रात में उसे घर ड्रॉप करने? एंड यू आर ऑल्सो अ गर्ल, और तुझे कुछ हो जाता तो? रिया बोलती, मुझे कुछ नहीं होता, तुम जानती हो।
आई एम यूज्ड टू। जैसे होती क्या यूज्ड टू यार। अच्छा वैसे मीरा क्यूट है ना, राइट? आई मीन शी इज़ वेरी प्रिटी, वेरी 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 प्रिटी। सिया इज़ लकी यार। जिस पे रिया बथैया, शी इज़ लकी बट शी इज़ डफर आल्सो। उसके पास इतनी अच्छी गर्ल है लेकिन फिर भी उसे दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट है। जिस पे कहती ओ तेरी बहन तो बड़ी चालू निकली यार। रियावती, हम आधी रात में उन्हें डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जिस पे नेहावती, यार क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, एंड क्या हर टाइम काम काम काम, लैपटॉप बंद करना, मुझे बात करनी है। एंड नेहा करती है रिया का लैपटॉप बंद, एंड फिर कहती है यार देख इतना तो मुझे भी पता है, यू आर आल्सो इनटू गर्ल्स, पर तू मुझ पे इंटरेस्टेड नहीं है, समझ आता है यार, एंड मुझे भी तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज आई एम स्ट्रेट। बट तू अपने लिए कोई ढूंढ लेना यार, एंड अब होली आने वाली है, पार्टीज होंगी, बहुत खुल जाएंगी, तो कोई एक अच्छी सी देख लियो ना। तभी यहाँ रिया के फेस पे स्माइल आती है, एंड वो कहती देखी तो थी, बहुत अच्छी। कहती अच्छा फिर क्या हुआ, कहाँ है वो लड़की, आई मीन कहाँ रहती है, मुझे बता, मैं चलूंगी, मैं तेरे लिए उससे बात करूंगी। आई नो तू कभी उसे नहीं बोलेगी कि तुझे वो पसंद है, बट मैं तेरे बेhalf पे बोल सकती हूँ। रिया कहती पहली बात, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मुझे वो पसंद है। कहती बट तूने बोला एक लड़की मिली थी। एंड वेट अ मिनट, ये वही लड़की है ना जिसने इतने सालों में पहली बार तुझ पे रंग गिराया था। आई मीन तुझे कोई रंग नहीं लगा सका इतने साल में, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, इवन तेरे मॉम एंड डैड भी नहीं। एंड उस लड़की ने तुझे रंग लगा लिया। तब तो तूने बोला था कि वो एक एक्सीडेंट था, बट अब मुझे लगता है कि तूने जानबूझ के उस लड़की के हाथों से रंग लगवाया था, राइट? यहाँ रिया से लगी थी ऐसा कुछ नहीं है, एंड प्लीज़ जाके सो जा, मुझे काम करना है। एंड रिया फिर से काम करने लगती है। एंड कुछ देर के बाद ही रिया अपना लैपटॉप बंद करती है, वो नेहा को देखती है जो कि काउच पे आराम से सो गई थी। रिया अपनी आंखें बंद करती है एंड उसे फर्स्ट मीटिंग याद आती है जो उसकी मीरा के साथ हुई थी। एंड उसे वो सब कुछ याद आता है, जो रिया ने वो गाल से गाल लगा के रंग लगाया था मीरा को, एंड फिर उसकी बेली पे अपना हाथ लगा के अच्छे से रंग लगाया था, वो सब कुछ। एंड उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। एंड रिया सोने के लिए अपनी आंखें बंद करती है बेड पे जाके, जैसे ही आंखें बंद करती है ना, तो उसे सिर्फ और सिर्फ मीरा दिखती है। वही फर्स्ट डे वाला जब उसने होली पे देखा था, वाइट साड़ी, ओपन हेयर्स, बड़े बड़े झुमके, वो प्यारी प्यारी आंखें, एंड वो सब कुछ याद आ रहा था रिया को। एंड रिया ने फर्स्ट टाइम मीरा को उस टाइम नहीं देखा था जब ये लोग टकराए थे, उसने उससे पहले देखा था। जब यहाँ पे मीरा पार्टी में एंटर हो रही थी, चद्दर से अच्छे से खुद को ढक रखा था, तो उसकी फ्रेंड ने चद्दर हटाई थी देखने के लिए एंड बोला था बहुत प्रीटी लग रही है, रिमेम्बर? तो उस टाइम जब वो चद्दर हटी थी ना, एंड उस टाइम रिया ने फर्स्ट टाइम देखा था हेड टू टोज तक, यार क्या लग रही थी मीरा, सो प्रीटी। उसकी वो आँखें, उसके वो बाल, उसकी वो हँसी, सब कुछ, वो हर एक अंदाज़, रिया के फेस पे स्माइल लाने के लिए काफ़ी था। रिया को वो सब कुछ याद आता है एंड फिर वो एकदम से उठती है एंड वो कहती है क्या सोच रही हूँ मैं, वो मेरी छोटी बहन की गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ। एंड यहाँ रिया आधी रात में उठती है शावर लेने के लिए, वो बस माइंड को रिलैक्स कर रही थी, माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो आधी रात में लेती है शावर। और शावर लेने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स होती है एंड फिर अपने बालकनी में जाती है एंड वहाँ जाके गहरी सांस लेती है। एंड रिया को ना एक हैबिट थी, एंड ये हैबिट उसने अब तक अपनी फैमिली मेम्बर से छुपा रखी थी, एंड वो थी स्मोकिंग। तो वो देखती है नेहा भी सो गई है, तो वो स्मोक करने लगती है वहाँ बालकनी में खड़े होके। वो स्मोक कर रही थी एंड स्मोक करते हुए भी ना वो बस सिर्फ और सिर्फ मीरा के बारे में सोच रही थी। एंड वहाँ दूसरी तरफ मीरा अपने घर में सुकून से सो रही थी। एंड अब सीन होता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। यहाँ जो मीरा थी वो सुबह जल्दी उठती है। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मीरा थी ना एक्चुअली में वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। एंड जो हमारी सिया थी वो भी कॉलेज स्टूडेंट थी, ये लोग सेम कॉलेज से थे एंड सेम क्लास से थे। तो इन लोग की लव स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो अब जो हमारी मीरा होती है वो सुबह जल्दी उठती है एंड वो अच्छे से रेडी होती है। एंड आज उसने पहनी हुई थी जीन्स, एंड ऊपर उसने पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, शॉर्ट कुर्ती जो होती है वो। एंड गले में ना उसने दुपट्टा ले रखा था, एंड उसके बाल ओपन एंड झुमके। यार जो मीरा होती है उसे झुमके बहुत पसंद होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं ना झुमके, तो वो हर ड्रेस के साथ झुमके वेयर ज़रूर करती है। तो उस दिन भी उसने वो झुमके पहने हुए थे, इनको काफ़ी अच्छे से रेडी होते हैं। एंड अच्छे से रेडी होने के बाद वो अपने घर से बाहर आती है एंड वो वेट करती है कि यार सिया अभी तक आई नहीं। वो सिया को कॉल करती है बट सिया कॉल पिक नहीं करती, वो फिर से कॉल करती है। तो यहाँ सिया कॉल पिक करती है एंड इस टाइम वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी थी। यहाँ
मीरा बोलती है, "सिया मैं वेट कर रही हूँ, आप अभी तक आए क्यों नहीं? मैं कब से वेट कर रही हूँ।" सिया बोलती है, "हाँ, तो क्या हो गया अगर थोड़ी देर वेट करी हो तो? हाँ, रास्ते में हूँ, मैं बस पहुँच रही हूँ, 10 मिनट में पहुँच रही हूँ।" एंड वो काफ़ी रूड बात करती है एंड यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पे रिया भी बैठी थी एंड उसे गुस्सा आता है कि कोई इतनी स्वीट लड़की के साथ इतना बुरा वे से बात कैसे कर सकता है एंड वो स्टूपिड फिर भी इसके साथ है। वेल रिया को गुस्सा उसकी आंखों से साफ शो हो रहा था एंड यहाँ नेहा नोट कर लेती है। रिया गुस्से से यूँ ना टेबल पे होता नहीं अपना हाथ पटकना वैसे हाथ पटकती है एंड सब रिया को देखते हैं एंड रिया उठती है एंड वो बस बेडरूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे नेहा जाती है, कहती प्रॉब्लम क्या है हाँ। जिस पे वो कहती प्रॉब्लम प्रॉब्लम ना वो सिया है यार। वो किस तरह उस लड़की को ट्रीट करती है एंड आई जस्ट कांट बिलीव दिस। इतना बुरा तरह ट्रीट होने के बाद भी वो सिया के पीछे इतनी पागल है। जिस पे कहती हाँ तो यार उनकी लाइफ है ना, तो उनकी लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो रही है। रिया बोलती मैं इन्वॉल्व नहीं हो रही, जस्ट कि आई डोंट नो, अच्छा नहीं लगता यार जब कोई उसे इतनी बुरी तरह ट्रीट करे। आई मीन शी इज सच अ स्वीट गर्ल। नेहा बोलती ओए डू यू लाइक हर, आई मीन सीरियस वाला। तो बोलती पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है एंड मेरी एक मीटिंग है तो मुझे जाना है। जिस पे कहती ओ हेलो, कौन सी मीटिंग, इस शहर में हमारे कोई क्लाइंट नहीं है तो ये ड्रामे मेरे सामने बिल्कुल नहीं। रिया बोलती ओके फाइन, मुझे बस सांस लेनी है, बाहर जाना है। नेहा बोलती यार मैं भी आती हूँ, घर बैठ के क्या करूँगी। तो वो ज़बरदस्ती शिफ्ट हो जाती है, रिया की कार में घुस जाती है। रिया जो है वो चुपचाप फिर ड्राइव कर रही थी एंड ये लोग ना थोड़ा बाहर जाते हैं। यहाँ जो सिया थी उसने बहुत वेट कराया था, बहुत वेट। मीरा उसका पिछले 1 घंटे से वेट कर रही थी एंड ऑफ कोर्स इनका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मिस हो चुका था एंड फिर सिया आती है। वो अपनी बाइक रोकती है, नीचे उतरती है एंड वो जाके ना बस हग करती है मीरा को। और फिर कॉल पर उसने मिसबिहेव किया था तो अब मनाना भी तो था। तो वो अच्छे से हग करती है, नहीं थी सॉरी बेबी। वो उस टाइम मेरा मूड ख़राब था, ना रिया का चेहरा देखते ही मेरा मूड ख़राब हो जाता है। आई जस्ट हेट हर एंड आई डोंट नो वो कर क्या रही है यहाँ पे। पिछली बार तो कुछ दिन के लिए आए थे, इस बार तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। जिस पे मीरा बोती इतनी बुरी भी नहीं है वो, आई मीन क्यों नहीं बनती है आपकी उससे। एंड यहाँ पे सियावती ओ हेलो, बुरी नहीं है वो, बहुत बुरी है, यू डोंट नो हर। उसकी वजह से मुझे क्या फेस करना पड़ता है ये आपको कुछ नहीं पता। ओके चलो अब बैठो चलते हैं। तो यहाँ जो मीरा होती है वो फिर बैग पे बैठ जाती है एंड ये लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। एंड अब इनके कॉलेज में ऐसे लेक्चर्स चल रहे थे एंड यहाँ रिया एंड नेहा ये लोग ऐसे बच्चे स्मॉल जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, टाइम पास कर रहे थे क्योंकि रिया को बस घर नहीं रहना था। एंड यहाँ अब टाइम होता है सिया एंड मीरा के कॉलेज छूटने का। इनका कॉलेज छूट गया होता है एंड ये लोग अपनी बाइक पे थे, यानी सिया की बाइक पे थे। वो चला रही थी एंड मीरा पीछे बैठी हुई थी। बीच रास्ते में इनकी बाइक जो है वो हो जाती है ख़राब एंड यहाँ बेचारी सिया को गुस्सा आता है, वो बाइक में टांग मारती है, अरे यार इसे भी अभी ख़राब होना था। देन वो अपने डैड को कॉल करते कि डैड हम लोग इस एरिया में एंड मैकेनिक भेजो, बाइक बंद पड़ गई है। तभी उसके डैड के दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो कहते रिया एंड सिया की कभी कभी नहीं जमती, लेकिन अगर रिया उसकी हेल्प करने के लिए जाए तो शायद इन दोनों बहनों के बीच थोड़ी सी बन जाए, बॉन्डिंग बन जाए एंड शायद ये लोग अच्छे से बात करें। तो वो करते हैं सीधा रिया को कॉल। अब रिया बड़ी सिस्टर है यार, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, वो मॉम एंड डैड की बात नहीं टालती। तो वो कहते हैं ठीक है मैं चली जाती हूँ पिक करने एंड वो चली जाती है उस एरिया में। एंड जब जब वो जाती है ना वहाँ पे तो वो देखती है कि सिया आराम से बाइक पे बैठी है एंड जो मीरा है ना वो बाइक के पास यूँ थोड़ा स्पॉट लेके खड़ा होना वैसे खड़ी थी एंड गर्मी बहुत पड़ रही थी एंड मीरा अपने दुपट्टे से यूँ हवा कर रही थी एंड वो कहती सिया यहाँ कितनी गर्मी है, क्या हम ऑटो करके चल नहीं सकते। एंड सिया शाउट करते हुए थी यार क्या है तुम्हें, तुम अकेली यहाँ हो क्या धूप पे, मैं भी तो खड़ी हूँ हाँ। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा रंग ही काला पड़ जाएगा, तुम थोड़ा मेरे सामने आके खड़े हो ना, देखो मुझ पे धूप पड़ रही है। एंड यहाँ फिर मीरा सिया के सामने आके खड़े हो जाते कि उसके ऊपर सीधा धूप ना पड़े। एंड यहाँ रिया वो बस कार आके रोकते हैं, उनसे बहुत गुस्सा आता है। उसने थोड़ा दूर पे डिस्टेंस पे कार रोकी थी। मैं बोलती क्या हुआ यहाँ क्यों रोकी, वो लोग तो कितना दूर खड़े हैं ना यहाँ पे। एंड यहाँ रिया गुस्से से स्टेयरिंग में हाथ मारती है, यार कितनी स्टूपिड है ये लड़की, देख कैसे उसके ये सूरज के आगे खड़ी होगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। यार सिर्फ उसे गर्मी लगती है, सिया सिया को सिर्फ गर्मी लगती है, मीरा को सूरज कुछ नहीं कहता। जिसमें कहती यार तुझे क्या है, तू क्यों उनकी उस पर इतना वो होती है हाँ। यार देखो वो पार्टनर्स हैं, एक दूसरे को जैसे मर्जी ट्रीट करें, तुम या मैं बोलने वाली कौन होते हैं। एंड तुम्हारे डैड ने बोला था ना बस पिक करना है, तो हम काम से काम रखते हैं, ओके उन्हें पिक करते हैं एंड बस चलते हैं। रिया बोलती है फाइन। देन रिया कार स्टार्ट करती है एंड वो कार सीधा जाके सिया की बाइक के पास रोकती है। शीशा डाउन होता है, सिया रिया को देखती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे नेहा वो बोलती है, वो कहते हैं तुम्हारे डैड ने कॉल किया था तुम्हें पिक करने के लिए,
तो बस इसलिए आए हैं, बैठो कार में। सिया बोलती मुझे ना कहीं नहीं जाना, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। नेहा बोलती फाइन, तो यहाँ धूप पे खड़े रहो। अब ऐसे ट्रेनिंग हो जाती है धूप पे खड़े होने से, इतना तो पता ही होगा ना। एंड यहाँ जो सिया होती है उसके बाद कहती है फाइन। एंड वो ना एक बार भी नहीं देखते मीरा की तरफ, उसे बोलती भी नहीं है कार में बैठो। यहाँ बस सिया खुद कार में दरवाज़ा खोलती है। एंड जैसे वो दरवाज़ा खोलती है ना, मीरा के फेस पे स्माइल आती है कि चलो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो दे रही है, मेरे लिए दरवाज़ा तो खोला। बट देखते ही देखते जो सिया होती है वो खुद कार में बैठ जाती है। एंड यहाँ जो मीरा थी वो बस वहीं खड़ी थी। एंड इस चीज़ से अब रिया को और ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ सिया कार में बैठ जाती है, जब वो देखते हैं कि मीरा नहीं बैठी तो वो शीशा डाउन करती है। तुम्हारे लिए इनविटेशन लाना पड़ेगा, बैठो कार में, चलना नहीं है क्या? तो फिर चुपचाप आके बेचारी मीरा भी बैठ जाती है। लेकिन उसे बुरा लगता है यार, जिस तरह से हर बात में मतलब उसकी इंसल्ट कर देती है। यार कोई कितना ही बर्दाश्त करे, ठीक है पार्टनर है, बट यूँ तो नहीं कि इतना बुरी तरह बिहेव करे। तो बुरा लगता है, उसे भी बुरा लगा था। एंड रिया के सामने बोला था, अपनी बहन के सामने एंड उसकी फ्रेंड के सामने, तो उसे थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील होता है। और वो फिर नज़रें चुरा के बस चुपचाप वहाँ पे बैठी थी। एंड यहाँ पे जो रिया होती है वो फ्रंट मिरर को सेट करती है एंड वो देखती है मीरा के फेस की तरफ। एंड वो समझ जाती है मीरा की जो आंखें थी वो हल्की सी होता नहीं, नम हो जाना, हल्की सी आंखें नम हो चुकी थी। एंड रिया को गुस्सा आता है, वो गहरी सांस लेती हैं। एंड उसके बाद वो एसी को थोड़ा तेज़ कर देते हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा गर्मी से आए थे एंड पसीना आया हुआ था थोड़े से मीरा को। तो वो एसी को थोड़ा तेज़ करती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही यहाँ रिया कार रोकती है एंड वो कार सीधा रोकती है मीरा के घर के बाहर। यहाँ मीरा जो है वो कार से नीचे उतरती है एंड वो घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता था सिया बेसिक मैनर्स है नहीं, कार से नीचे उतर के सी ऑफ करे अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं। एंड वो जानती थी, इसलिए वो चुपचाप कार से उतरती है एंड वो घर के अंदर चली जाती है। यहाँ रिया ना बस नेहा को एक लुक देती है कि देखा, जिस पर कहती यार छोड़ ना चल। एंड फिर ये लोग ड्राइव करते हैं, रास्ते में रिया बिल्कुल कोई बात नहीं करती सिया से, ना ही सिया उसके मुंह लगती है। ये लोग चुपचाप बैठे थे। एंड कुछ देर के ड्राइव के बाद ही घर आ जाता है। सिया कार से नीचे उतरती है, क्या थैंक्स बोलना, कुछ नहीं, वो बस कार से नीचे उतरती है, दरवाज़ा ठम करके बंद कर दिया एंड घर के अंदर चली जाती है। यहाँ रिया बस गुस्से से उसे जाते हुए देखती है। तभी नेहा रिया के हाथ पर हाथ रखती है, यार शांत बैठ, छोटी है वो भी, बच्ची है। रिया बोलती बच्ची है, हाँ बच्ची है, बस यही कहते रहो सब, बच्ची है बच्ची है बच्ची है। उसका एटीट्यूड देखे, उसका बिहेवियर देखे, आई मीन ठीक है उसे मैं पसंद नहीं, मुझसे जैसे मर्जी बिहेव करे, समझ में आता है यार, शी हेट्स मी एंड आई न्यू दैट। बट मीरा, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, एटलीस्ट उसे तो ढंग से बिहेव कर सकती है ना उसके साथ। यहाँ सिया फिर से मीरा सॉरी नेहा फिर से बोलती है रिया को, अरे यार उनकी लाइफ है यार, वो दोनों पार्टनर्स हैं, हम क्यों डिस्कस करते रहते हैं उनको हर टाइम। चल घर चलते हैं। रेवती मुझे नहीं जाना, मेरा मूड इज़ नॉट गुड, मैं बस कहीं जा रही हूँ, तू उतर। नेहावती मैं भी आऊँगी। रेवती यार उतर ना प्लीज़, मुझे बस ताज़ा हवा में कहीं जाना है बाहर। तो नेहा उतर जाती है, रिया कार लेती है एंड वो बस कहीं चली जाती है। उसे खुद नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो बस एक जगह अपनी कार रोकती है एंड कार से थोड़ा नीचे उतरती है। कार पार्क करने के बाद वहीं पे थोड़ा टहलने लगती है। एंड टहलते-टहलते ना वो एकदम से रुकती है। एक होता है ना आइसक्रीम वाला वहाँ पे खड़ा था भैया, तो उसके बिल्कुल सामने जाके वो रुक जाती है एंड फिर उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है। रिया अपनी आँखें बंद करती है एंड उसे बहुत क्यूट सा मोमेंट एक उसकी आँखों के सामने आता है। उसके फेस पे स्माइल आती है एंड वो उस आइसक्रीम वाले के पास आती है। तभी वो आइसक्रीम वाला बोलता है कौन-सा फ्लेवर? तो यहाँ रिया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है चॉकलेट फ्लेवर। एंड जैसे ही आवाज़ आती है ना, रिया पीछे टर्न होती है एंड पीछे कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। यहाँ मीरा रिया के पास आती है एंड वो कहती है चॉकलेट फ्लेवर चलेगा? रिया बस हाँ में सर हिलाती है। यहाँ मीरा आइसक्रीम लेती है एंड वो रिया को देखती है एंड पे करने लगती है मीरा, पर रिया उसका हाथ होल्ड करती है एंड बस नाव में सर हिलाते हैं एंड फिर खुद पे करते हैं। एंड ये चीज़ मीरा को अच्छा लगता है। यार ऐसा नहीं कि मीरा पे नहीं कर सकती थी, लेकिन यार यू नो कोई और पे करे, लाइक बेसिक मैनर्स होते हैं ना यार, तो वो चीज़ थी, उसे ये चीज़ अच्छी लगती है कि या मैनर्स तो हैं लड़की में। एंड यहाँ मीरा के फेस पे स्माइल थी, वो आइसक्रीम खाते हुए बस रिया को देख रही थी। रिया बोती क्या हुआ, हंस क्यों रही हो तुम? मीरा बोती है मैं सोच रही थी आपको थैंक्स कैसे बोलूँ और आप मुझे दिख गई, तो थैंक यू। मेरा बोती थैंक यू किस लिए? जिस पे बोती है आपने मेरे लिए कुछ किया है। रिया बोती मैंने क्या किया है? तभी मीरा बोती सिया को जेलस करवाया है, आई मीन आपने मुझे घर ड्रॉप किया, मुझसे एड्रेस भी नहीं पूछा। तो ये चीज़ उससे खटकी एंड उसने मुझे कॉल किया एंड शी इज़ लाइक कि आई मीन उसकी बातों से लग रहा था कि वो मुझे कितना प्यार करती है, कितनी केयर करती है एंड वो मेरे लिए वरीड थी। एंड उसने मुझे बोला मैं आपसे दूर रहूँ।
रिया बोलती ओह तो रहो ना फिर मुझसे दूर। इस पर बोलती हाँ मैं तो दूर ही हूँ, मैं तो बस थैंक्स बोलने आई थी, आपको यहाँ देखा तो सोचा थैंक्स बोलूँ, बाय द वे आप यहाँ कैसे। तभी जो रिया होती है वो कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ पे। कहती अरे नहीं मैंने ऐसे ही पूछा, ये जगह तो आपके घर से दूर है ना। तभी यहाँ रिया इधर उधर देखती कहती ये जगह तो तुम्हारे घर से भी दूर है फिर। तो कहती हाँ वो मेरी एक फ्रेंड का घर है तो मैं तो बस उससे मिलने आई थी एंड आपको देखा तो आपको थैंक्स बोलने आ गई। रिया बोलती एंड रिया जाने लगती है पर एकदम से मीरा उसका हाथ होल्ड करती है। रिया टर्न होती है एंड वो अपने हाथ को देखती है जिसे मीरा ने अच्छे से होल्ड किया हुआ था। रिया कहती तो कहती क्या आप मुझे घर ड्रॉप करोगी प्लीज़। एंड वो इतना क्यूट वे में बोलती है ना कि रिया उसके फेस पे स्माइल आती है, पिघल जाती है बंदी यार, जैसे उसके हाथ में ली हुई आइसक्रीम इस टाइम पिघल रही थी। एंड वो हाँ में सर हिलाती है। तभी हाँ जो सिया होती है उसने एक बैग कैरी कर रखा था, हैंड कैरी होता है ना वो वाला बैग, तो उसने वो बैग कैरी करा था, उसमें से टिश्यू निकालते हैं एंड वो बढ़ाती है प्रिया की तरफ। प्रिया कहती क्या, तो कहती है आपका हैंड। तो वो अपने हाथ में देखती है कि आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी है एंड उसका हाथ थोड़ा गंदा हो चुका है, तो वो अच्छे से आइसक्रीम वाला हाथ साफ़ करते हैं, आइसक्रीम जो बची थी वो नीचे गिरा देते हैं। एंड उसके बाद ये लोग कार में बैठते हैं। यहाँ रिया चुपचाप ड्राइव कर रही थी एंड जो मीरा थी वो भी चुपचाप बैठी थी, ये लोग कोई बात नहीं कर रहे थे, क्या बात कर रहे दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था। तभी यहाँ मीरा कहती क्या म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, आई मीन इफ़ यू डोंट माइंड। रिया कहती तो रिया म्यूज़िक प्ले करती है एंड वो म्यूज़िक थोड़ा रोमांटिक था। तो मीरा जो होती है वो बस गाना सुनती है एंड वो गुनगुनाने लगती है, हल्का हल्का होता है ना विस्पर करके गुनगुनाना। बट रिया के कानों में आवाज़ आती है एंड रिया स्माइल कर रही थी। तभी यहाँ मीरा रिया को देखती है एंड वो बस बोल देती है एंड वो कहती है नाइस स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बट आप हंसते क्यों नहीं हो, हंसने में भी कंजूसी। तो रिया हंसते है और कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मीरा बोलती है मैंने तो जब भी आपको देखा बस गुस्से में ही देखा है। रिया बोलती मेरे आसपास लोग ही ऐसे रहते हैं कि मुझे हमेशा गुस्सा दिलाते रहते हैं। मीरा बोलती आप सिया के बारे में बात करो, वैसे मुझे आपसे पूछना था सिया और आपकी जमती क्यों नहीं है, आई मीन प्रॉब्लम क्या है आप दोनों में। रिया कहती पता नहीं उसी से पूछ लेना। मीरावती नहीं पूछ सकती, आपका नाम भी लूँ ना भड़क जाती है, मुझे समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है उसे, क्या आपके साथ बनते क्यों नहीं है। तो रिया चुप थी, वो कुछ भी नहीं बोलती। मीरावती ओके मतलब आप भी नहीं बताने वाली। तो रिया चुप रहती है एंड कुछ देर के ड्राइव के बाद यहाँ आ जाता है मीरा का घर। मीरा कार से नीचे उतरती है एंड वो थैंक्स बोलते हैं एंड साथ साथ वो कहती है आप अंदर आओगे। रिया नाम ही से हिलाते हैं और उसके बाद मीरा अपने घर के डोर के पास जाती है एंड नॉक करती है। मीरा की मम्मा दरवाज़ा खोलती हैं एंड वो कहती है अरे बेटा आ गई, मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल कर ही रही थी कि तुम्हें पिक कर ले, पर तुम आई किसके साथ हो। तभी यहाँ रिया सॉरी मीरा इशारा करती है कि रिया के साथ है। तो उसकी मम्मा कहती है आज फिर वो तुम्हें ड्रॉप करने आया और दरवाजे से तुमने उसे भेज दिया, अंदर भी नहीं बुलाया। तो कहती है माँ मैंने बुलाया है पर वो नहीं आ रही, जिस पर उसकी मम्मा कहती है मैं बुलाती हूँ एंड वो जाती हैं। रिया जब देखती हैं कि मीरा की मम्मा आए तो वो कार से नीचे उतरती है, भाई मैनर्स हैं उसमें। तो कार से नीचे उतरती है एंड नमस्ते करती है अच्छे से। तो आंटी कहती है नमस्ते बेटा अंदर आओ ना। तो रिया बोलती नहीं नहीं आंटी, फिर कभी तो कहती बेटा कल भी यही बोला था आपने, आओ ना अंदर। एंड वो फिर रिया मान जाती है एंड वो घर के अंदर आते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो रिया को देखती है ये सच में आ गई, मुझे तो लगा था नहीं आएंगी। एंड फिर रिया की मम्मा सॉरी मीरा की मम्मा कहती है कि आप बेटा बैठो मैं आपके लिए चाय या कॉफ़ी लेके आऊँगी, वैसे आप क्या लोगे चाय या कॉफ़ी। तो रिया बोलती है कॉफ़ी एंड वो आंटी कॉफ़ी लेने चली जाती है। और वो जब कॉफ़ी लेके आती है ना तो वो लेके आ रही थी रिया की तरफ, पर वो मीरा को बुलाती है मीरा बेटा तुम लेके जाओ, मेरा ना खाना जल जाएगा मुझे जाना है, गैस ऑन है। तो कहती ओके मम्मा। यहाँ मीरा ना कॉफ़ी लेके आती है एंड जब वो देने ही वाली थी रिया को कॉफ़ी, तभी उसके पाँव हल्का सा वो होता नहीं नीचे कारपेट रखना टेबल वाले एरिया पे, तो वो था, तो उस कारपेट में उसका पाँव हल्का सा अड़ जाता है एंड वो गिरने वाली थी। एंड मीरा एकदम से जब गिरने वाली थी ना तो रिया उठती है उसे होल्ड करने के लिए, और होल्ड भी कर लेती है, वो बचा लेती है मीरा को गिरने से। बट इस चक्कर में ना जो मीरा के हाथ में गरम गरम कॉफ़ी थी वो गिर जाती है रिया के हाथ पे एंड उसके ड्रेस पे भी। एंड रिया अपने हाथ को या ड्रेस को नहीं देखती, वो बस देखती है मीरा को, आर यू ओके। एंड वो इतना बोल के मीरा को सीधा करती है, मीरा हाँ में सर हिलाती है एंड फिर मीरा की नज़र जाती है रिया के हाथ पे। रिया एकदम से मेरा हाथ होल्ड करते शिट आई एम सो सॉरी। रिया बोलती इट्स ओके, इतना भी नहीं जला। एंड रिया अपना हाथ नीचे करती है बट अच्छा खासा जला था एंड वहाँ पे रेडिश ऑलरेडी हो चुकी थी, मतलब रेड रेड हाथ हो चुका था। तभी मीरा बोलती नहीं ये बहुत ज़्यादा जल गया है, अब चलिए मेरे साथ, मैं एक काम करती हूँ क्रीम लगा देती हूँ इस पर। और इतना बोल के जो मीरा होती है वो रिया को ले जाती है अपने बेडरूम में एंड वो रिया को
वहाँ पे बेड पे नहीं बल्कि काउच पे बिठाते हैं एंड खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं एंड वहाँ से क्रीम निकालती है एंड वो रिया का हाथ होल्ड करती है। क्रीम लगाते हुए ना वो हल्का सा फूंक मारते हुए रिया को देखते, चल रहा है क्या? हाँ हम सॉरी। रिया कहती इतना भी नहीं चल रहा, इट्स ओके। एंड रिया बस मीरा को देख रही थी, मीरा बहुत अच्छे से क्रीम लगा रही थी, बार बार फूंक मार रही थी एंड सॉरी बोली जा रही थी। तभी रिया मीरा की तरफ देखते हैं, इन दोनों का एक छोटा सा आई कॉन्टैक्ट होता है 2 सेकंड का। अब मीरा बोलती मैंने बोला ना आई एम फाइन। एंड इतना बोल के मीरा अपना हाथ रिया के हाथ से छुड़वाती है। तभी यहाँ मीरा देखती है कि रिया की जो शर्ट थी मतलब वहाँ पे भी कॉफ़ी गिरी है एंड वहाँ पे भी निशान है कॉफ़ी के। तो वो कहती यहाँ भी कॉफ़ी यहाँ भी जला होगा ना, हम सॉरी। जिस पे वो एकदम से क्लोज आती है रिया के एंड शर्ट को होल्ड करना एंड कहती मैं यहाँ भी लगा देती हूँ एंड एकदम से रिया अपनी शर्ट होल्ड करती है, नो नो इट्स ओके, ये ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरा पति आप ऐसे जाओगे, आप यहीं रुको, मैं एक काम करती हूँ कोई शर्ट निकाल देती हूँ अपनी, आप वो पहन लो एंड ऐसे मत जाओ, अच्छा नहीं लग रहा ये। रिया बोलती इट्स ओके, मुझे बस घर ही तो जाना है। मेरा बोलती नोट्स नोट ओके, अच्छा नहीं लगेगा, मैं शर्ट देती हूँ अपनी कोई। एंड वो जाती है एंड वो अपने कबर्ड से ना एक शर्ट निकालती है एंड वो शर्ट ला के देती है एंड गाइस ये शर्ट ना यू नो कलरफुल होती है। ये शर्ट होती है रेड एंड अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट से सुन रहे हो तो आपको पता होगा कि जो हमारी रिया है उसे कलर्स नहीं पसंद एंड वो ज़्यादातर ब्लैक वेयर करती है। आज भी जो उसकी शर्ट ख़राब हुई थी ना वो भी ब्लैक थी एंड ब्लैक के ऊपर इतना दाग फील भी नहीं हो रहा था। बट फिर भी जो हमारी मीरा थी वो इंसिस्ट करती है कि चेंज करो, तो वो मान गई थी रिया कि हाँ ठीक है। बट जब वो रेड कलर देखती है तो वो अपना नाम हमें सर हिलाती है कि नहीं मेरी ये शर्ट ठीक है। बट मीरा उसका हाथ होल्ड करती है, प्लीज़ आप ये पहन लो प्लीज़। तो यहाँ बेचारी रिया जब मीरा की आंखों में देखती है, मीरा इतना स्वीट वे में बोलती है यार, बहुत क्यूट वे में। तो रिया मान जाती है एंड मीरा कहती है अब चेंज कर लीजिए, मैं बाहर चली जाती हूँ एंड वो रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ रिया चेंज करती है एंड थोड़ी देर के बाद रिया खुद दरवाज़ा खोल के बाहर आती है। मीरा रिया को देखते हैं एंड वो बस बहुत प्यार से देख के स्माइल करते हैं एंड कहती है दैट सूट्स यू, आपको ये वेयर करना चाहिए। और मैंने जब भी देखा आप ब्लैक ही पहनते हो। जिस पर कहती हूँ मुझे ज़्यादा कलर्स पसंद नहीं। एंड इतना बोल के जो रिया होती है वो कहती है मैं चलती हूँ, मीरा बोलती है मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। एंड मैनर्स मीरा में भी हैं, इसलिए वो एक्सपेक्ट करती है सिया से भी ना कि वो भी उस पे मैनर्स एंड केयर दे, जैसे उसकी आदत है या जैसे वो डिज़र्व करती है। तो वो जाती है रिया को उसकी कार तक छोड़ने एंड रिया अपनी कार में बैठ जाती है एंड फिर वो कहती है मीरा को कि अब आप घर के अंदर जाओ। मीरा बोलती है ओके। मीरा अपने घर के डोर के पास जाती है एंड वो देखती है रिया ने अभी तक कार स्टार्ट नहीं की, वो बस वहीं खड़ी है वेट में कि मीरा अंदर जाए फिर मैं कार स्टार्ट करूँ। एंड मीरा जैसे ही घर के अंदर जाती है, घर को अंदर से लॉक करती है, तभी उसे कार स्टार्ट की आवाज़ आती है। होता है ना इंजन स्टार्ट करो तो आवाज़ आती है, वो आवाज़ आती है। तो यहाँ मीरा के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है एंड कहती है शी इज़ सच अ जेंटल गर्ल। एंड इतना बोल के वो चली जाती है अपने बेडरूम में। यहाँ जो रिया होती है वो घर आती है एंड वो अपने रूम में जाती है एंड जैसे ही रूम में जाती है ना सामने नेहा बैठी थी एंड नेहा थी ओ माय गॉड रिया और रेड कलर, ना 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 नॉट पॉसिबल भाई, ये कैसे हो गया, रेड कलर पहना है तूने। तभी यहाँ रिया होती सो व्हाट, एक शर्ट ही तो पहनी है, इसमें क्या इतना। जिसके कहते ओ हेलो, ब्लैक शर्ट के अलावा कभी कोई कलर पहना है तूने, किसी और कलर की शर्ट पहनी है? हाँ एक बार जस्ट वाइट एंड उसके बाद हमेशा ब्लैक एंड आज रेड। मतलब वाइट भी पहनती तो ठीक है, मैं इतनी शौक में होती, बट ब्रो रेड शर्ट, आर यू सीरियस? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास कोई रेड कलर के कपड़े नहीं हैं, तुम तो घर से ब्लैक शर्ट पहन के गई थी ना, तो ये रेड में कैसे चेंज हुई? एंड ये शर्ट है किसकी? एंड वो एकदम से ना क्लोज आती है रिया की एंड वो हल्का सा होता नहीं स्मेल लेने की कोशिश, एंड कहती आह इसमें तो किसी और लड़की की खुशबू आ रही है, सच से बता चक्कर चल रहा है तेरा? हाँ। तो ये बोलती व्हाट रबिश, एंड ये क्या फजूल लैंग्वेज यूज़ करी हो तुम मेरे साथ। एंड यहाँ रिया चुपचाप काउच पे जाके बैठ जाते हैं एंड अपना लैपटॉप निकाल के कुछ काम करने लगती है। तभी नेहा उसके पीछे पड़ जाए, बताना बताना ये शर्ट किसकी है एंड क्यों पहनी है तूने। तभी यहाँ रिया चिढ़ जाती है, मेरी काम नहीं करने दोगी ना? तो कहती नहीं पहले बताओ। तो रिया सब बता देती है कि मजबूरी में पहनी है, कुछ शौक नहीं था मुझे रेड शर्ट पहन के घूमने का। जिस पे बोलती ओके वहाँ पहनना मजबूरी थी, बट अब घर आके चेंज भी तो कर सकती ना, बट अभी तक तुमने वही शर्ट पहनी हुई है, पूछ सकती हूँ क्यों? जिस पे यहाँ रिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे काम था ना बस इसलिए। एंड इतने में ही रिया को कॉल आ जाती है एंड ये उसकी ऑनलाइन कॉल थी, वो ना बिजनेस के
थ्रू मीटिंग वाली कॉल थी, तो वो कॉल पिक करती है, लैपटॉप पे ज़ूम कॉल चली थी, तो वहाँ पे वो अपनी मीटिंग कर रही थी तो फिर नेहा वहाँ से चली जाती है एंड वो कहती मैं भाग लेती हूँ वरना फिर से कोई काम दे देगी मुझे। नेहा भागते हुए अपने रूम में चली जाते हैं, वहाँ आराम से लेटती हैं। तभी जैसे कॉल ख़त्म होती है, रिया बोलती नेहा ये प्रोजेक्ट का मैंने तुम्हें बोला था, तुमने अभी तक ये फाइल मुझे दी क्यों नहीं? एंड फिर एकदम से देखते हैं नेहा, ये लड़की भी ना हमेशा काम के टाइम गायब हो जाती है। रिया उठती है एंड वो सीधा अपने रूम से बाहर निकलती है नेहा के रूम की तरफ जाने के लिए। एंड अभी वो नेहा के रूम के पास पहुंची थी कि तभी यहाँ सिया अपने रूम से बाहर निकलती है एंड वो देखती है यहाँ रिया को। एंड सिया को भी ये चीज़ पता थी कि रिया को कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो होली भी नहीं खेलती है, ना ही कोई ज़्यादा कलर्स वेयर करती है। तो वो भी एकदम शॉक्ड होती है जब वो रिया को रेड शर्ट में देखते, बट वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, ये बात नहीं करती, जमती नहीं है इन दोनों में, क्या बात करें। तो सिया बस वहाँ से गुजरने लगती है, बट वो एकदम से रुक जाती है क्योंकि शायद ये जो फ्रेगनेंस उसे आती है ये वो फील कर चुकी थी पहले। तो वो एकदम से रुकती है एंड रिया के क्लोज आती है। ये खुशबू तो, ये परफ्यूम तो मीरा लगाती है। एंड वो रिया की तरफ देखते हैं, यहाँ रिया कुछ भी नहीं बोलती, पर वो बस दरवाज़ा ओपन करती है एंड रूम के अंदर चली जाती है। तभी यहाँ सिया भी उसके पीछे आती है, कहती है ये शर्ट भी मीरा की है, ये मीरा की शर्ट तुम्हारे पास कैसे है? हाँ। एंड वो रिया को कॉलर पकड़ती है, रिया उसे पीछे पुश करती है, बिहेव, कोई अपनी बड़ी बहन का गिरबान पकड़ता है? हाँ। तो कहती हाँ पकड़ूंगी, ये मेरी गर्लफ्रेंड की शर्ट है, तुमने तुमने ये शर्ट पहनी थी, बट इस शर्ट को पहने रखना ये मजबूरी नहीं थी राइट, तुमने अभी तक चेंज नहीं की। जिस पे कहती वो मैं काम नहीं कर रही थी, तुम्हारे सामने मेरी मीटिंग चल रही थी एंड ऑल। जिस पे कहती मीटिंग को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया रिया, सच से बोलो ना तुम्हारा मन ही नहीं किया ये शर्ट रिमूव करने का। रिया बोलती तुम कहना क्या चाहते हो? तभी नेहा अपना लैपटॉप वहीं टेबल पे रखती है एंड वो रिया के पास आती है एंड कहती है इट्स ओके, अगर तुम्हें अपनी ही बहन की गर्लफ्रेंड पसंद है तो इट्स ओके, बोल दो ना, आई मीन छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम से नेहा को गुस्से में देखते, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? बोलने से पहले तुम कुछ सोचती भी हो कि तुम बोल क्या रही हो? बट रबिश ऐसा कुछ नहीं है। नेहा बताई बट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, अभी तक तुमने उस लड़की की शर्ट पहनी हुई है जिसमें से शायद उसकी खुशबू भी आ रही है, लगता है तुम्हें उतारने का मन नहीं कर रहा। एंड नेहा इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। रिया बताई क्या बकवास है, मैं अभी से शर्ट उतार देती हूँ। एंड रिया इतना बोल के शर्ट के 2 बटन लगाती है, खोलती है एंड इससे पहले वो तीसरा बटन खोले उसके फेस पे स्माइल आ जाती है एंड वो अपने हाथ को देखती है। उसे वो मोमेंट याद आता है जब मीरा बहुत प्यार से उसके हाथ पे वो क्रीम लगा रही थी एंड रिया बोलती शिट ये मैं क्या सोच रही हूँ, अरे वो मेरी छोटी बहन की गर्लफ्रेंड है, मैं ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ। एंड रिया उसके बाद जल्दी से वो शर्ट रिमूव कर दिया एंड उस शर्ट को ना बस कबर्ड में उठा के होता है ना गुस्से से फेंक देना, फेंक के कबर्ड बंद कर देती है एंड ब्लैक शर्ट निकालती है अपनी फेवरेट एंड वो पहन लेती है। यहाँ दूसरी तरफ जो सिया होती है वो गुस्से से जाती है मीरा के घर एंड वहाँ पे जाके ना वो बहुत चिल्लाती है, मीरा मीरा बाहर आओ, आई वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ। तभी यहाँ मीरा की मॉम बाहर आते हैं, ये क्या तरीका है सिया, हाँ चिल्ला क्यों रही हो तुम? जिस पे बोलते हैं आंटी ये मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का मामला है, यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस। तभी यहाँ ना सिया की आवाज़ सुन के मीरा आती है एंड सिया कुछ भी बोले मीरा को यार वो बर्दाश्त कर लेते हैं, बट उसकी मॉम को कोई कुछ बोले ना भाई ना, ये वो बर्दाश्त नहीं करती है क्योंकि उसकी मॉम सिर्फ मॉम नहीं है, मतलब वो उसके लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब सब कुछ है यार उसकी मॉम उसके लिए। तो वो कहती है सिया बिहेव, ये कोई तरीका है मेरी मॉम से बात करने का? हाँ, हमारी मॉम ने मेरी मॉम ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है और तुम मेरी मॉम से इस तरह से बात करोगी, इस तरह उन्हें ट्रीट करोगी? तभी यहाँ से आ गई थी आई एम सॉरी आंटी और तुम मेरे साथ चलो। एंड वो इतना बोल के मीरा का हाथ होल्ड करती है एंड उसे मीरा के बेडरूम में लेके जाती है। एंड बेडरूम में आने के बाद वो चिल्लाते हुए कहती तुम्हारी शर्ट, वो रेड शर्ट मेरी बहन तक कैसे पहुंची, मेरी बहन ने क्यों पहनी हुई थी वो शर्ट? आई नीड आंसर। चुप क्यों हो अब तुम? बाहर तो बहुत जबान चल रही थी अपनी मम्मा के सामने। एंड हाँ, मुझसे इस टर्म में ना फिर कभी बात ना करना, वो तो जस्ट तुम्हारी मोम आती तो मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली, फिर से ऐसे बात किया ना सियाबती रियाबती सॉरी मीराबती सिया इनफ, मुझ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है एंड तुम भी तो मुझसे शाउट करके बात करती हो। सियावती मैं कर सकती हूँ। मीरावती क्या मतलब कर सकती हूँ? देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे चाहो मुझे ट्रीट करो। सियावती मीरा, मैंने जो पूछा है ना मुझे बस उसका आंसर दो इस टाइम, वरना मैं क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता, मैं बहुत गुस्से में हूँ। यू नो ना आई हेट हर। हाँ, और तुमने उसी को अपनी शर्ट पहनने के लिए दे दी, क्यों? कैसे पहुंची तुम्हारी शर्ट उसके पास? मीरावती मैंने खुद पहनने के लिए दी थी। एंड अब सिया को आता गुस्सा, क्यों दी थी बोलो? तो यहाँ पे सब कुछ बता देती है मीरा के यूं यूं हुआ था एंड जल गई थी एंड शर्ट खराब हो गई थी। तो यहाँ सिया बोलती ओ, तो वो अब तुम्हें
घर ड्रॉप करने भी आती है। वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस, वो तुम्हें रास्ते में मिली, क्या बात है। जिसपे मीरा बोलती आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम समझ पे आ रहा तुम बोल क्या रही हो, हाँ वो तुम्हारी बड़ी बहन है और तुम उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो, या मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिया बोलती मुझे तो तुम अपने करीब भी नहीं आने देती, पर उसे तुम अपने ही बेडरूम में लेके उसे जानती ही कितना हो तुम, और अपनी शर्ट पहनने के लिए भी दे दी। अच्छा तुमने अपनी कोई शर्ट मुझे भी पहनने के लिए नहीं दी है। तभी यहाँ मीरा बोलती फोड़ा मेरा कपड़ा, जो चाहिए वहाँ से ले लो, लेकिन प्लीज़ चिल्लाना बंद करो। मॉम तुमको आवाज़ आ रही होगी और मैं परेशान हो रही होंगी। सियावती तुम और तुम्हारी मॉम, तुम्हारे लिए ना सब कुछ तुम्हारी मॉम और तुम ही हो, मैं तो हूँ ही नहीं ना। मीरा बोलती सिया प्लीज़ काम डाउन। एंड यहाँ मीरा सिया को काम करने की कोशिश कर रही थी, बट सिया ओवर रिएक्ट कर रही थी एज यूजुअल, जो कि वो हमेशा करती है। उसके बाद थोड़ा मीरा सिया को काम करती है, एनी हाउ बस उसे थोड़ा रिलैक्स करती है। एंड फिर सिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। एंड फिर मीरा बोलती है कि डिनर साथ में करते हैं, सिया मान जाती है। एंड यहाँ बेचारी हमारी मीरा बहुत मेहनत करती है, वो मॉम को डिनर नहीं बनाने देती, वो सारा डिनर खुद बना दिया। एंड जब डिनर टेबल पे लग जाता है तो ये लोग डिनर करने अभी बैठे थे कि सिया को एक कॉल आती है। एंड सिया बोलती या शिट मूवी का प्लान था, हाँ यार मैं भूल गई थी, मैं बस अभी आती हूँ। सिया कॉल कट करती है। एंड जो मीरा थी ना वो सिया को देखती है, आपने किसी के साथ मूवी का प्लान किया था, मुझे बताया भी नहीं, मैं आपको कब से कह रही हूँ मुझे मूवी देखने आपके साथ, बट आप हमेशा टाल देते हो। तभी सिया बोलती यार अब तुम चालू मत हो, देखो हम तुम और मैं अपनी जगह, बट यू नो ना आई लव माई फ्रेंड्स, एंड ये मेरी फ्रेंड्स के साथ प्लान है। जिसपे मीरा बोलती तो मुझे भी ले जाओ। सिया बोलती यार अब तुम मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ भी अकेला नहीं छोड़ोगी, कम ऑन यार, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तुम जहाँ जाती हो मैंने कभी कुछ बोला नहीं ना। एंड वो एकदम से उठती है एंड जाने लगती है। मीरा बोलती एटलीस्ट खाना तो खा लो, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। एंड सिया बोलती अरे यार मेरा मन नहीं है तुम ही खाओ। एंड इतना बोल के चली जाती है। एंड मीरा वो बस अपनी मॉम को देखती है, एंड उसकी मॉम आती है, वो समझ आती है कि यार शी इज़ हर्ट, तो वो आती है एंड हग करती है। एंड वो हाथ को देखती है, खाना बनाते हुए ना मीरा का हाथ भी जल गया था, तो उसकी मम्मी बोलती तुमने इतनी मेहनत से खाना बनाया, अपना हाथ तक जला लिया, और तुम्हें ऐसे ट्रीट करती है। देखो बेटा तुम मुझसे प्यार करती थी इसलिए मैंने अलाउ किया तुम्हारी खुशी के लिए, बट ये तुम्हें खुश थोड़ी रखती है, हर टाइम तुम्हें हर्ट करती रहती है। आर यू श्योर यू लव हर, क्योंकि वो तुम्हें ट्रीट ही नहीं करती जैसे तुम डिजर्व करती हो। इस पर कहती माँ ऐसा नहीं है, शी आल्सो लव्स मी, इट्स जस्ट के वो थोड़ा अपसेट है रिया की वजह से। जिस पर उसकी मम्मा कहती क्यों, वो तो इसकी बहन है ना, और वो कितनी स्वीट लड़की है, कितनी डिसेंट है वो। जिस पर कहती माँ ऐसा नहीं है, उनके बीच अपने कुछ इश्यूज हैं, वो बस उसकी वजह से अपसेट है, वरना मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी बहुत केयर करती है। माँ जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया आई एम सो सॉरी माँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, बट वो दिल की अच्छी है। जिस पर उसकी माँ बोलती उसके लिए सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, माँ हूँ मैं तुम्हारी, अपने रूम में जाओ एंड रेस्ट करो, और मैं क्रीम लेके आती हूँ तुम्हारे हाथ पे लगा देती हूँ। कहती माँ इतना भी नहीं चला, इट्स ओके, रिलैक्स। एंड वो अपने बेडरूम में बस चुपचाप सैड होकर बैठी होती है। यहाँ दूसरी तरफ जो सिया होती है वो जाती है, एंड उसने बोला था मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान है, बट उसके फ्रेंड्स के साथ प्लान नहीं था, उसी लड़की के साथ प्लान था, जिससे वो किस कर रही थी अपने बेडरूम में। तो वो उस लड़की को पिक करती है एंड कहती है सॉरी यार ना, ये मेरा पीछे ही पड़ जाती है, उसके चक्कर में मेरे दिमाग में निकल गया कि तुम्हारे साथ प्लान है, आई एम सो सॉरी। जिस पर बोलती इट्स ओके कोई ना, अब तुम आ गए ना, चलो हम अंदर चलते हैं। एंड ये लोग अंदर जाते हैं मूवी देखने के लिए। एंड यहाँ जो नेहा होती है वो भी रिया को उसी सिनेमा में ले आई थी मूवी देखने के लिए, एंड वो भी सेम मूवी देखने के लिए गए थे। यहाँ नेहा एंड रिया दोनों मूवी देख रहे थे, एंड रिया को बीच में मैसेज आ रहे थे काम के, तो वो रिप्लाई भी कर रही थी। नेहा बोलती अरे यार मूवी तो देख लो, रिया बोलती तुम्हारे कहने पे आ गई ना, बट मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुम भी मूवी देखो। तभी नेहा बोलती ओए वो देख वो तेरी छोटी बहन है ना सिया, किसी लड़की के साथ, ओ लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है या मीरा के साथ। एंड जैसे ही वो बोलती है ना, रिया उस तरफ देखती है, एंड अंधेरा होने के कारण ना ढंग से फेस नहीं दिख रहा था यहाँ पे उस लड़की का। एंड सिया का इसलिए दिख रहा था क्योंकि सिया उस टाइम अपना मोबाइल पे शायद चैटिंग कर रही थी, तो मोबाइल स्क्रीन की लाइट पड़ रही थी। तो यहाँ रिया उस तरफ देखती है, एंड उसे पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो वो उठती है एंड वो कहती है मैं जा रही हूँ। एंड इतना बोल के ना वो बस उठती है, एंड ये लोग पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, वो होता नहीं बिल्कुल लास्ट नहीं, लास्ट से बस थोड़ा सा पहले। एंड जो सिया थी ना वो 2 से 3 से रो छोड़ के आगे बैठी हुई थी। तो यहाँ उठती है रिया वहाँ से जाने के लिए, एंड जब वो जाने लगते हैं ना वो एकदम रुकती है एंड उस तरफ देखती है। एंड जैसे वो देखती है ना उस तरफ, तो सिया के साथ मीरा नहीं बैठी हुई थी, बल्कि उससे वही लड़की बैठी हुई थी जिसे उस दिन सिया किस कर रही थी। एंड यहाँ पे भी सिया उसके बहुत क्लोज थी, लाइक सिया का हाथ उसके थाइस पे था, एंड वो लड़की ना सिया के चेस्ट पे यूँ सर रख के उससे रोमांटिक बातें कर रही थी। बातें तो रिया को समझ नहीं आती, बट उनकी जिस तरह वो क्लोज थे ना,
रिया को समझ आ रहा था कि इसने फिर से चीट किया एंड उसे गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था वो जाए सिया को होल्ड करे एंड उसे पूछे वाई, जब वो लड़की तुम्हारे प्यार में इतना पागल है, ना चाहते हुए भी तुम्हारे लिए सब कुछ करती है, तो तुम उसे चीट क्यों कर रही हो, एंड ये सब कुछ रिया के माइंड में चल रहा था। बट वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहती थी, उसे नेहा की बात याद आती है, यार उनकी लाइफ है, उनका रिलेशनशिप है, तुम क्यों इन्वॉल्व होते हो, इसलिए वो बस बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बाहर आती है नेहा भी पीछे पीछे आती है, यार क्या प्रॉब्लम है, इतनी अच्छी तो मूवी चल रही थी, तुम बाहर क्यों आ गए, जिसपे बोलती हाँ तो मैं आई ना, पर तुम्हें क्या जरूरत है बाहर आने की, तुम जाओ अपनी मूवी देखो। तभी यहाँ नेहा बोलती ओ एक सेकेंड, ये तो मीरा है ना, अगर मीरा यहाँ बाहर है तो अंदर तेरी बहन के साथ लड़की कौन थी, ओ प्रो, वो फिर से चीट कर रही है, रुक अभी मीरा को बताते हैं। तभी रिया उसका हाथ रोक देती, पागल है, हर्ट होगा उसे, रहने दे, वैसे भी वो स्टूपिड है, उसे बता के कोई फायदा नहीं है। नेहावती यस यू आर राइट, ये तो है वो सच में स्टूपिड है। एंड यहाँ जो हमारी मीरा थी, वो किसी और के साथ नहीं, वो अपनी मॉम के साथ आई थी, क्योंकि उसने सिया को बोला था कि मूवी देखने का कब का मैं कह रही थी, तुम नहीं लेके जा रही, तो उसकी मम्मा ना उसके लिए बेस्ट फ्रेंड भी थी एंड सब कुछ थी। तो वो जब सुनती है मेरी बेटी को कब से मूवी देखना है एंड ये नहीं लेके जा रही सिया, तो वो कहती मैं ही लेके जाती हूँ। तो वो लेके आई थी मीरा को, मीरा का मन भी नहीं था, बट उसकी मम्मा ज़बरदस्ती लाई थी कि चलो, वो नहीं ले गई तो क्या हुआ, तुम्हारी मम्मा तो है ना, एंड मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुमने ही बोला था, तो फिर अपने इस बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी देखने चलो। तो हमारी मीना मान गई थी एंड वो अपनी मॉम के साथ आए थे, एंड ये लोग भी ना बाई चांस उसी मूवी की इनके पास टिकट थी, एंड नीरा की मॉम कहती अरे बेटा चलो मूवी स्टार्ट भी हो गया, हम लेट हो गए हैं, चलो चलो चलो, एंड उसको अंदर की तरफ लेके जा रहे थे। तभी यहाँ जो रिया होती है वो एकदम सामने आ जाती है एंड वो देखती है अब मीरा की तरफ, एंड वो बस नाम ऐसे हिलाती है। यहाँ मीरा कहती क्या, रिया फिर से नाम ऐसे हिलाती है कि मत जाओ। तभी आंटी कहती अरे रिया बेटा तुम हटो ना, हमें अंदर जाना है। रिया कहती आंटी नमस्ते। आंटी कहती हाँ बेटा नमस्ते, हमारी मूवी स्टार्ट हो गई है, बेटा चलो ना, इसे मूवी कब से देख रही है, जिद करी थी, अब चलो ना। तो रिया की नज़रें ना बस मीरा पे स्टक हो गई थी एंड वो बार बार आंखों से बोल रही थी कि मत जाओ मत जाओ। एंड कहीं ना कहीं मीरा को भी कुछ डाउट होता है कि रिया बार बार क्यों मुझे रोक रही है। बट यहाँ जो मीरा की मोम होती है ना, वो लेके चली जाती है मीरा को अंदर। एंड मीरा जब अंदर जाती है ना, भाई साहब अंदर जाते ही सबसे पहले उसकी नज़र जाती है किसी और पे नहीं, हमारी यू नो सिया पे। एंड सिया उस टाइम पता है गाइस क्या कर रही थी, सिया उस लड़की को फिर से किस कर रही थी एंड वो उसके लिप्स पे किस कर रही थी एंड उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। एंड मीरा ये जब चीज़ देखती है ना, भाई उसकी आंखें में से आंसू स्टार्ट हो गए थे एंड वो एकदम स्टक हो गई थी वहीं पे, वो चल नहीं पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या, वो जम गई थी बस। एंड तभी यहाँ रिया आती है, रिया एकदम से ना मीरा के सामने आके खड़ी हो जाती है एंड मीरा वो रिया की आंखों में देख रही थी एंड यहाँ पे मीरा के आंसू बहना स्टार्ट हो चुके थे। तभी रिया मीरा का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ पुल करती है एंड होता नहीं हग कर लेना, वही दोबारा अपने सीने में मीरा का फेस छुपा लेना, रिया वही करती है। एंड यहाँ जो आंटी होती है उन्हें नहीं पता होता क्या हुआ, उन्होंने अभी तक ये सीन नहीं देखा था सिया वाला ना, तो वो कहती बेटा क्या हुआ, यहाँ रिया आंटी को इशारा करते कुछ नहीं, एंड वो बस मीरा को वहाँ से बाहर लेके आती है। मीरा बाहर थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बट वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रही थी, वो होता नहीं सिसक के रोना, वो नहीं कर रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी, बट उसकी आंखों में आंसू बस बह रहे थे। यहाँ जो नेहा होती है वो रिया को देखती है, यार तूने सही कहा था, इसे पता नहीं चलना चाहिए था, देखना बेचारी कितनी हर्ट हो गई है, इसके आंसू तो मुझसे देखे नहीं जाते। यार कुछ भी कहो, माना वो तेरी बहन है, बट शी इज़ सो सेल्फिश यार, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, इतनी क्यूट लड़की का दिल कैसे तोड़ सकता है। यहाँ जो रिया होती है वो कुछ भी नहीं बोलती, वो बस मीरा को कहती है चलो मैं घर ड्रॉप कर देती हूँ। एंड मीरा उस टाइम कुछ भी नहीं बोल रही थी, उसकी मम्मा भी बार बार पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ, कुछ तो बताओ, बट वो अपनी मम्मा से भी बात नहीं कर रही थी। तो यहाँ आंटी रिया की तरफ देखते, बेटा हुआ क्या, कुछ तो बताओ। तो रिया आंखों से इशारा करती है, आंटी प्लीज़ अभी नहीं, तो इशारा करके वो इतना बोलती है, तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। यहाँ ये लोग पार्किंग की तरफ आते हैं एंड रिया कार लेके आते हैं, वो बस मीरा की तरफ देखती थी। आंटी फिर मीरा को कार में बिठाती हैं, लोग बैक सीट पे बैठे थे एंड सामने रिया एंड नेहा बैठे थे। नेहा जो है वो बार बार पीछे की तरफ देख रही थी कि यार कितनी हर्ट है बेचारी, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था सिया को, मेरा तो मन करे मैं जाके सिया का मुंह ही तोड़ दूँ। एंड यहाँ रिया नेहा को देखते हुए कहती तुम्हारा सिर्फ मुंह तोड़ने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं उसका गला दबा दूँ, अगर वो मेरी सगी बहन ना होती ना तो पक्का अब तक मैं उसे मार के जेल में जा चुकी होती। नेहा बोली वैसे तेरी इतनी क्यों जलती है जब भी वो मीरा को हर्ट करती है। एंड ये लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, रिया गुस्से से बस नेहा को घूरती है एंड वो ड्राइव करती है फ्रंट मिरर से,
रिया बार-बार देख रही थी मीरा को कि वो कितनी ज़्यादा हर्ट है। एंड कुछ देर के ड्राइव के बाद यहाँ मीरा का घर आता है एंड यहाँ इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। मीरा की मॉम ने मीरा को होल्ड किया हुआ था एंड वो घर के अंदर लेके जा रही थी। एंड नेहा बोलती, क्या भाई सोच क्यों रही है, चला घर नहीं जाना? रिया कहती नहीं एंड रिया इतना बोलकर कार से नीचे उतरती है। नेहा बोलती, क्या मतलब नहीं है? ओ हेलो, बात कर रही हूँ मैं। बट रिया जवाब नहीं देती, वो सीधा जाती है अंदर मीरा के घर। आंटी ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि उन्होंने मीरा को होल्ड किया हुआ था एंड उसे रूम में लेके जा रही थी। वो रूम में मीरा को बिठाती है एंड उनके पास बैठ के पूछती हैं कि बेटा हुआ क्या, कुछ तो बताओ, मैं तो माँ हूँ ना तुम्हारी, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे सब कुछ शेयर करती हो ना। तभी वहाँ रिया आती है एंड वो दरवाजे पे नॉक नॉक करती है। आंटी कहती, क्या बेटा तुम? ये बोलती, आंटी क्या मैं इससे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ प्लीज़? तो वो कहती ठीक है एंड आंटी बाहर चली जाती है, वो प्राइवेसी देती हैं। बट प्राइवेसी गाइस वो पता क्या कहती हैं, दरवाज़ा बंद करके बाहर जाती हैं, दरवाजे के पास कान लगा के सुन रही थी कि अंदर चल क्या रहा है। यार वो माँ है, बेटी रो रही है, बता नहीं रही कुछ, तो उन्हें परेशानी हो रही थी एंड वो बस जानना चाहती थी कि उनकी बेटी ऐसे रो क्यों रही है, हुआ क्या। तो वो बस कान लगा के सुन रही थी। एंड यहाँ जो रिया होती है वो मीरा के पास वहीं बेड पे आके बैठती है एंड वो मीरा के पास अपने एक हाथ लेके आती है, उसके आंसू पोंछती है। मीरा नज़र उठा के रिया की तरफ देखती है, रिया की आंखों में आंखें डाल के कहती, क्यों, प्रॉब्लम क्या है उसकी, क्यों वो बार बार मुझे चीट कर रही है? उसे दिखता नहीं है मुझे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्यों करती है वो ऐसे? एंड यहाँ अब मीरा रोना स्टार्ट करती है एंड बोलना स्टार्ट करती है। भाई उसके अंदर भरा पड़ा था, उसका पार्टनर उसे बार बार चीट कर रहा है एंड वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रही है, तो या वो हट थी एंड वो बोलती है, वो बोलना स्टार्ट होती है, मैंने उसे इतना ज़्यादा प्यार किया है, गलती मेरी कहाँ है? हाँ, वो थी ना जो मेरे पीछे पड़ी थी, यू नो, मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे था एंड तुम्हारी बहन फर्स्ट डे मुझे देखते मुझ पर लट्टू हो गई थी, हर टाइम मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, हर टाइम मेरा मुझसे बात कर लो, मेरा मुझसे दोस्ती कर लो, मेरा मेरे साथ मूवी देखने चलो, मेरा मेरे साथ खाना खाने चलो, मेरा 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 मेरा, बस यही नाम उसकी ज़बान पे होता था। जब से हम दोनों रिलेशनशिप में आए सब बदल गया है, ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे बोर हो गई है, तो उसे हर एक इंसान में इंटरेस्ट आ रहा है सिवाय मेरे। क्या कमी छोड़ी है मैंने, इतना तो प्यार करती हूँ उसे, जो वो बोलती है वो करती हूँ, जो कलर वो पहनती है वो कलर पहनती हूँ, तो जिससे बात करने को बोलती है सिर्फ उससे बात करती हूँ, जिससे नहीं बोलती नहीं करती, मैं सब कुछ उसके लिए करती हूँ। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? कहाँ मैंने प्यार में कमी छोड़ी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रिया, मैंने क्या किया है, क्यों वो मुझे इस तरह से पनिश कर रही है? क्या उसका मैं मुझ पे इंटरेस्ट खत्म हो गया है क्या? एंड वो बस रोई जा रही थी, रोई जाते मन की भड़ास निकाल रही थी। रिया कुछ भी नहीं बोलती, वो बस चुपचाप मीरा की सारी बातें सुनती है, सारी की सारी। एंड आंटी ना दरवाजे से कान लगा के सब कुछ सुन रही थी एंड उनकी आंखों में आंसू थे कि उसकी बेटी इतनी हर्ट है, वो शेयर भी नहीं कर पा रही थी अपनी माँ से। तो उन्हें बुरा लगता है कि मेरी बेटी इतनी तकलीफ में है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वहाँ नेहा भी पास खड़ी थी, वो चुपचाप देख रही थी कि आंटी कान लगा के सुन रही है, तो वो भी पास आती है एंड वो कहती है, आंटी क्या मैं भी ज्वाइन करूँ? तो आंटी की आंखों में तब तक आंसू थे, वो कुछ भी नहीं बोलते एंड ये दोनों अब कान लगा के सुन रही थी, कहना चल क्या रहा है। यहाँ पहले काफ़ी देर तक तो सिर्फ मीरा के रोने की एंड उसके बोलने की, कंप्लेंट्स करने की आवाज़ आती है, लेकिन फिर एकदम से मीरा की आवाज़ बंद हो जाती है। दोनों कान लगाते हैं कि कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही एंड यहाँ वो आवाज़ बंद इसलिए होती है क्योंकि रिया ने कर लिया था मीरा को हक एंड अब वो बोलती है, बस बस बस, जितना रोना था रो लिया, भड़ास निकाल ली ना, अब शांत हो जाओ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कहीं कमी नहीं छोड़ी, इस जस्ट के वही तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। हुँ? और फिर रिया थोड़ा पीछे होती है, वो मीरा की आंखों को देखती है एंड अच्छे से उसकी आंखें साफ करती है और कहती, पता है तुमने गलती क्या की? हुँ? तुम उसके लिए 24 आवर अवेल थी एंड इसलिए उसका तुम में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रही है क्योंकि उसे पता है अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुमने बोला था ना वो फर्स्ट डे से तुम्हारे पीछे थी, हमेशा उसकी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती थी, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब तुम्हारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। तुम सुबह उठती हो और सिया का नाम, सोती हो सिया का नाम, पूरा दिन बस सिया के साथ कॉन्टैक्ट में रहती हो, उसके आगे पीछे घूमती हो, तो उसका इंटरेस्ट खत्म होगा। उससे अपने पीछे घुमाओ, खुद उसके पीछे मत घूमो। हीरावती क्या करूँ मैं ऐसा कि वो मेरे पीछे घूमे? यहाँ रियावती, ये मुझे नहीं पता, मैं रिलेशनशिप एडवाइस कैसे दे सकती हूँ, मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही। एंड जैसे ही रिया ये बोलती है ना, तो मेरा शॉक्ड होके देखती है, सच में? आई मीन आप तो बड़े हो काफ़ी, तो कभी भी। तभी रियावती, मेरी एज पे मजाक बना रही हो?
हाँ, बूढ़ी नहीं हुई मैं, आई एम जस्ट 25, ओके। तो कहती नहीं वो आई डिडंट मीन इट, वो मैं बस। तभी रिया बोलती है मेरी छोड़ो, तुम्हारी बात है। तुम चाहती हो ना कि सिया तुम्हारे आगे पीछे घूमे फिर से, जैसे पहले घुमा करती थी, तुम्हें इम्पोर्टेंस दे, तो पहले तुम उसे इम्पोर्टेंस देना बंद करो, ठीक है? ऐसे करती रहोगी तो वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेती रहेगी। उसे रियलाइज़ करवाओ कि तुम्हारी लाइफ में भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है, किसी और के पीछे जाओ। तो कहती क्या मतलब मैं उसे चीट करूँ? तो या बोलती चीट नहीं करो, बस इट जस्ट के उसे जेलस करवाओ, थोड़ा उसे स्पेस दो। उसे फ़ील होने दो कि तुम उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। हमेशा उसके पास रहोगी तो उसे कैसे रियलाइज़ होगा? तभी यहाँ नेहा एकदम से दरवाज़ा खोल के अंदर आती है एंड कहती पहली बात रिया ने सही बात की है। एंड यहाँ ये दोनों देखते हैं नेहा को, रिया भी एंड मीरा भी। रिया बोलती नेहा मैनर्स नहीं है क्या? तभी आंटी भी आती है एंड कहती मैं भी एग्री करती हूँ रिया की बात से। एंड मीरा कहती मोम आप भी। तभी वो आती है एंड मीरा को हक करती है, बेटा मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम्हारे अंदर इतना सब कुछ चल रहा था, तुमने मेरे साथ शेयर क्यों नहीं किया? जिस पर कहती माँ वो, जिस पर कहती लेकिन मुझे रिया की बात सही लगी, रिया इज़ राइट। तभी नेहा होती हाँ, और तुम्हारी शर्ट जब सिया ने देखा था कि रिया ने पहनी है तो वो जेलस हुई थी। मतलब प्यार वो तुमसे करती है, इट्स जस्ट कि वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रही है, तो बस तुम थोड़ा उसे जेलस करवाओ। किसी और फ्रेंड के थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश करो या बस उसे थोड़ा स्पेस दो ताकि वो जेलस हो। एंड जैसे भी वो बोलती है ना तभी एकदम से सिया जो मीरा होती है वो रिया को देखती है। रिया बोलती है व्हाट? एंड तभी यहाँ मीरा होती है हम वो आई मीन आप क्या मेरी हेल्प? क्या बता मैं कैसे हेल्प करूँ? मैंने कर दी ना, आइडिया दे दिया ना, आप खुद देखो। एंड वो जाने लगती है। तब एकदम से मीरा कहती है कि वो सिया सबसे ज़्यादा आपसे जेलस होती है। अगर वो आपको मेरे क्लोज देखेगी तो वो जेलस होगी एंड फिर से उसका इंटरेस्ट मुझ में आएगा। उसे जेलस करवाने के लिए क्या आप प्लीज़ मेरी फ्रेंड बनने का दिखावा करेंगे? आई मीन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्लीज़, प्लीज़ करने लगते हैं। एंड यहाँ रिया कहती है नो वे, शी हेट्स मी। अगर मैं तुम्हारे क्लोज गई ना तो वो तुमसे भी दूर चली जाएगी। एंड नेहा समझाओ इसे, वो मुझसे कितनी नफरत करती है। नेहा बोलती बात तो है बट पॉइंट मीरा की बात में भी है। वो बहुत जेलस होगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बहन की फ्रेंड बन गई है। यार वो बहन जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ वर्क करेगी। सोच सकते हैं ऐसे। ये सब एग्री थे, रिया सॉरी मीरा की मॉम नेहा, बट रिया एग्री नहीं हो रही थी। सो गाइस अब देखते ही हैं कि क्या मीरा दिया को एग्री करेगी। अब आएगा ना मज़ा। गाइस स्टोरी थोड़ी सी स्लो चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि यार मुझे हर चीज़ कवर करनी पड़ रही है। मुझे मतलब डार्क साइड भी दिखानी पड़ रही है, फिर थोड़ा लविंग एंड केयरिंग भी दिखानी पड़ी है, तो या थोड़ी पार्ट्स लेंथी होंगे क्योंकि इसके पार्ट्स बहुत कम होंगे, एपिसोड्स बहुत कम होंगी, तो एक पार्ट जो है वो थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। और अब आएगा ना मज़ा। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।